I was 19, 2006, I was 26 जब मैं ख़त्म हुआ. Okay. And then parallelly I was into this real estate as well. So we started with plotting. At that time, this plotting wala thing was very cool. So we are into, from that moment, that level, चल रहा था. Correct. But different वो golden era था. मतलब your generation will never see that time. Now like drug lord जैसा lifestyle. इतना पैसा आ रहा है. Cash all cash. बैग भर भर के पैसे आ रहे हैं. सो हम ये पॉडकास्ट में यही बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेप कैसे लेना है, बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है. बट आई थिंक कि उसके पहले की भी बहुत बड़ी जर्नी है. सपोज़ के आइडिया कहाँ से लाऊं, कोई सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, आइडिया चलेगा कि नहीं चलेगा, फेल हो जाऊंगा तो क्या करूंगा, ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में होता है. सो इन दिस पॉडकास्ट वी ब्रिंग यू नीरज विराड़िया सर, जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी बिजनेसेस खड़े किए हैं और जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अपनी बातों को शेयर करते हैं. सो वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड एंड वेलकम टू द चैनल मैनुअल. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस हो, स्टार्टअप कैसे करना है, बिजनेस कैसे करना है, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो. हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में उसके लिए आंसर्स ले लेंगे. थैंक यू नीरज सर फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट. थैंक यू फॉर मेकिंग दिस हैपन. वेलकम. कि बेसिकली कोई पॉडकास्ट जनरली Just let me guide you one thing. तुम बहुत स्पीड में बोल रहे हो. हाँ. ओके. सेम थिंग हैपेंड विथ मी. ओके. मेरा पहला टर्निंग पॉइंट जब आया था जब माय ब्रदर, जस्ट लाइक दिस, वी हैड DSLR बिग साइज. पहला वीडियो जब उसने शूट किया था तो उसने मुझे बोला था तेरे को कहाँ जाना है, तो क्या हुआ, इतना स्पीड में क्यों बोल रहा है, धीरे बोलना. बिकॉज माई नेचुरल स्पीड इज़ वेरी फास्ट. ओके. डेलिबरेटली आई हैव टू स्पीक स्लो. और उसके बाद मैंने अपना खुद का वीडियो में बोल, माय गॉड ये मैं क्या कर रहा था, मतलब इट एनहांस्ड. सो यू जस्ट ट्राई डेलिबरेटली टू, तुमको ऐसा लगेगा मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, मतलब स्लो मोशन में बोल रहा हूँ. यू फील यू आर वेरी फास्ट जस्ट लाइक मी, बट वीडियो अच्छा बनेगा. सो ट्राई दैट. हाँ, थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा. करेक्ट. हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ एडिटिंग के टाइम. यू आर वेरी फास्ट जस्ट लाइक मी. मेरी स्पीड सेम है, बट व्हेनेवर आई एम मेकिंग माय वीडियो आई स्पीक वेरी स्लो, बिकॉज पब्लिक तो ही समझ पाएगी, अदरवाइज ये ऊपर से जाएगा पूरा ये कंटेंट लाइक फास्ट. और हम लोग क्या कभी वीडियो ऐसे बनाते नहीं थे तो फास्ट ही निकलता है कुछ भी बोलो. दैट्स वेरी नॉर्मल. और होता ये है कि लिसन टू समवन फिजिकली हाँ एंड लिसन टू समवन ऑन स्क्रीन स्क्रीन विद द सेम स्पीड. ये समझ में नहीं आएगा. नहीं, ये आएगा. ओके प्लीज फेस टू फेस स्टार्ट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन लाइक 100K. ओह थैंक यू. 100K इंस्टाग्राम पे हो गए. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी ऑन दैट कि डू यू फील मोर प्रेशर, लाइक आपको अभी रोज नए कंटेंट डालने हैं और मैच्योर कंटेंट डालने हैं आपके हिसाब से? ऑनेस्टली एक टाइम था व्हेन आई हैड 50,000. ओके. 49 से 50 हुए, आई फेल्ट लिटिल प्रेशर के साला. बट इवेंचुअली मैंने सोचा कि यार ये प्रेशर के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ. इट हैपेंस, इट्स वेरी नॉर्मल, देन आई लीव इट. बट होता ये है कि द मोर यू डू दिस थिंग द मोर यू लर्न. नाउ आई डोंट नीड टू सर्च कंटेंट में, आइडिया आ जाता है. मतलब मैं कहीं से यहाँ रीड किया और यहाँ सर्व किया, आई डोंट लाइक दैट. मतलब कुछ भी रीड भी किया तो उसको मैं थोड़ा मॉडिफाइड करके, थोड़ा फ्यूजन करके खुद के एक्सपीरियंस के साथ डिलीवर. So now there is no problem. I have around 102 on Instagram and 103 on Facebook. So that's fine. ओके. सो आपकी एक तो पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है कि जब मैंने शुभम को पहली बार इंस्टाग्राम आपका आईडी दिखाया था तो शुभम ने पहले ही बोला था वाह क्या पर्सनैलिटी है. हाउ डू यू मेंटेन दैट? Just I am very conscious अबाउट हेल्थ. about health. I'll show you my gym inside. There is a gym in my office. There is a shower. So I'm just being conscious. कुछ भी नहीं डालना है पेट में. I keep doing workout every day. मतलब ऐसा नहीं कि it's my routine. If I tell you कि तुम्हें सुबह उठ के ब्रश करने में कोई एफर्ट लगती है, do I need to give you motivation to brush your teeth? No, it's a routine. खाना पीना सब रूटीन है. Just like that, workout is my routine. जो चीज़ रूटीन में होती है वो आप कर लेते हैं, उसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है. सो आई जस्ट माई थिंग एंड आई एम नॉट फूडी फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके. भगवान की मेहरबानी है कि मैं जो खाना, मतलब आई लव टू ईट, बट मतलब वो खा चाहिए बहुत ज़्यादा वो नहीं है. सो आई कीप ईटिंग बेस्ड ऑन माई ओन लाइफ स्टाइल. बिकॉज इफ़ यू टॉक अबाउट फिजिकल वर्कआउट, तो मेरा जिम वर्कआउट, उसके अलावा मैं खुद नहाता हूँ, खुद खाता हूँ, उसके लिए भी आई कैन हायर समवन. वी डोंट हैव वेरी लग्जरियस लाइफ स्टाइल. सो मैं
खाता नहीं रहता हूँ. हाँ. So I keep that, and obviously there are so many other things. Mental peace भी बहुत अच्छी चीज़ है. That is the reason कि मैं in a good shape. Nice. So it's a good lifestyle in short. ओके. सो आपकी जो ये बोलने की टेक्निक अभी हमने जो डिस्कस किया, आप भी पहले फास्ट बोलते थे बहुत ज़्यादा, और आपकी मतलब आपके रील्स हो गए, आपके वीडियोस हो गए, उसमें मैंने देखा है बहुत ठहराव है आपके वॉइस में. वो आप आया कैसे? Simple thing. Whenever I'm making, मतलब ऐसा शुरू के दिनों में ऐसा था कि मैं एक ही सब्जेक्ट पे 8-10 वीडियो बनाता था, समटाइम्स 15, टू चेक माई सेल्फ कि मैं ऑन स्क्रीन कैसा लग रहा हूँ, मैं बोलता हूँ तो कैसा लग रहा है. बिकॉज व्हेनेवर वी आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, और स्क्रीन के सामने यू नो दैट, सो वो अलग है. सो आई जस्ट टॉट माई सेल्फ लर्निंग ही था. एंड फ्यू माई क्लोज पीपल गेव मी एडवाइस, टिप्स के थोड़ा सा ये अलग जा रहा है, थोड़ा सा ये बराबर नहीं है, तो वी कीप डूइंग दिस. सो विथ एवरी नेक्स्ट वीडियो आई एम लर्निंग समथिंग, आई एम इम्प्रूविंग इवन माई ड्रेसिंग, माई हेयर स्टाइल, एवरीथिंग. बिकॉज लोग बोलते हैं कि भाई कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, जो देखने में मज़ा आना चाहिए. सो आई वॉज लर्निंग दैट, दैट्स द रीजन आई एम इम्प्रूविंग एक्सपीरियंसेस के साथ. ओके. सो आप रोज़ वीडियो डालते हो इंस्टाग्राम पे? ऑलमोस्ट एवरी डे. और आपका पूरा ये ऑफिस भी है. कंसिस्टेंसी कैसे रहती है? अगेन इट्स अ रूटीन, लाइफस्टाइल. it's a routine. Office आना, I have a tripod over there. I set my phone, set my this Rode mics. Just I'm using same topic. मतलब एक topic होता है, एक subject, एक word होता है, और you will laugh. Whenever I'm under shower, हाँ. मेरी स्क्रिप्ट बनती है. ओके. कि यार हाँ, इसको ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बता सकते हैं, सिंपल. ओके. और बहुत नेचुरल वे में मैं बोलता हूँ, बन जाता है. एंड नाउ आई डोंट नीड रीटेक, जस्ट वन टेक, या फिर अगर वो गलती हो गई तो कंटिन्यूस वीडियो कट किया एंड पोस्ट किया. सो आई नीड 15 मिनट्स एवरी डे. सो मेरे लिए इट्स लाइक कुछ अलग काम करना नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ. बस स्टार्टिंग में तो हुआ होगा. स्टार्टिंग में था थोड़ा सा, काफ़ी रीटेक्स होते थे, बट मज़ा आता था मुझे. आई लाइक टू स्पीक. ओके. आई एम अ बॉर्न स्पीकर, एंड you won't believe my record. I record myself whenever I'm on stage. तो मेरा स्टेज का रिकॉर्ड दैट इज 70 मिनट नॉन स्टॉप विदाउट प्रिपरेशन. ओके. अब समटाइम मुझे भी होता है कि साला इतना सा निकले कहाँ से. when I start speaking, I just have a topic, इस टॉपिक पे आपको बोलना है, दिस फाइन. और जैसे शुरू करता हूँ फिर निकल जाता है कि भाई यार ये भी बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं. सो नेचुरल आता है. एंड व्हाट आई बिलीव इज के हम जब से पैदा हुए तब से वी आर गेटिंग इनपुट्स इन आवर स्टोरेज. ओके, वी हैव नाइस स्टोरेज. एंड व्हाट हैपन व्हेन यू आर वेरी हेल्दी, वेरी फिट, वेरी एक्टिव, वेरी स्टेबल विथ योर ब्रेन, दैट बिकम योर प्रोसेसर. सो यू हैव लॉट ऑफ डेटा एंड अ वेरी गुड प्रोसेसर, तो आउटपुट बहुत अच्छा आएगा. करेक्ट. तो फिर क्या है कि वो फटाफट निकलता है कि ये भी बोलना चाहिए, हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये ऐसा बता सकते हैं, ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं, ऐसा समझा सकते हैं, तो फिर ईजी निकल जाता है. तो विथ एवरी नेक्स्ट डे इन माई लाइफ आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर वाइजर, आई एम गेटिंग मोर विजडम, सिंपल. करेक्ट. एंड दैट इज मेकिंग मी बेटर. सो आई हैव 2 क्वेश्चंस नाउ. कि फर्स्ट ऑफ ऑल, चलो आप बोल रहे हैं आपके शावर में आप पूरा स्क्रिप्ट एक आपके दिमाग में आ जाता है, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने रील अपलोड कर दी, उस पर व्यू आ गए, फिर आपको याद आया कि नहीं हाँ मैं इसको ऐसे बोल सकता था? इट हैपन्स नॉर्मली कि ये थोड़ा सा अच्छा हो सकता था. बट अभी ऐसा हुआ है कि काफ़ी लंबे टाइम से जो अपलोड किया ना, आई ऑलवेज फील कि ना ये मस्त है, मज़ा आया. अब वो फीलिंग नहीं कि इसको थोड़ा सा अलग, बिकॉज जब एंड मोमेंट पे जो लास्ट जो होता है वही होता है जो यहाँ से निकला है, तो वो पसंद आ जाता है. शुरू में ऐसा बहुत हुआ था कि साला इसको थोड़ा सा अलग कर सकते थे, बट नाउ इट्स फाइन. आई एम वेरी सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर आई हैव, वॉट एवर आई एम डूइंग एंड वॉट एवर आई हैव अपलोडेड, दैट्स परफेक्ट. और सेकेंड थिंग, अब जैसे आपके पास एक वर्ड है, आपने मतलब उस पर 70 मिनट बोल दिए, बट एक वो पॉइंट होता है ना कि आपके पास उतना नॉलेज होना चाहिए बोलने के लिए. अब मेरे पास भी कोई वर्ड दे देगा, मैं मैक्स टू मैक्स 5-6 मिनट जाऊँगा. इट हैपन्स बिकॉज व्हाट इज योर एज? 22. आई एम 42. हाँ. तो 20 साल जो है ना, वो 20 साल इज नॉट जस्ट टाइम, इट इज़ डेटा. मेरे पास डेटा ज़्यादा है. एंड रीडिंग, आई डू रीड.
But reading is not sufficient because sometimes you read, you listen someone, you experience something, and based on everything you are making your own dish. अब समझ लो कि भी मैराथन दौड़ना है, हम सब दौड़ रहे हैं, तो तुम बोलोगे बहुत मजा आया, शायद मैं बोलूँ यार ये मजदूरी थी, नहीं चाहिए यार, ऐसा नहीं करना है दूसरी बार. तो इट इज एन एक्सपीरियंस. तुम्हारे लिए अलग है. नाउ वन ऑफ माय फ्रेंड इज सेइंग कि दिस इज समथिंग लाइक मेडिटेशन. 21 किलोमीटर दौड़ना है एंड ही सेड आई डोंट फील लाइक आई एम रनिंग. वो बोलते हैं ना कि एक फोकस पॉइंट रिदम, एक रिदम बन जाता है कि जैसे ब्रीदिंग का एक रिदम है, तो वो हम दौड़ते जाते हैं. डोंट फील लाइक आई एम रनिंग, इट्स लाइक मेडिटेशन. इट हैपेंस. तो सबके लिए अलग है. तो आई एम प्रोसेसिंग माई डेटा विथ माई आई प्रोसेस. प्रॉब्लम इज कमिंग, आई प्रोसेस देखिए ये अपॉर्चुनिटी है. कोई बोलेगा रोना कि यार ये क्या हो गया. तो दिस इज हाउ आई एम. दिस इज मी. आई एम यूनिक. My brain, this birth, my previous one, there is so many things. I am very spiritual. तो ऐसा नहीं कि मैं ऐसा क्यों हूँ. It is not because of my mom is like that or I'm reading so much thing. It is not this birth. It is because if I tell you one simple story. भगवान बुद्ध के बारे में सुना है? हाँ. भगवान बुद्ध क्या करते थे, अगर किसी उसके शिष्य को जब दीक्षा देते थे, तो उसको दीक्षा देने से पहले, उसको जो मतलब जो बोलते हैं ना साधु बनाने से पहले, मॉन्क बनाने से पहले, वो उसको मतलब जो देयर इज अ प्रोसेस, उसको उसकी उस व्यक्ति के पिछले सारे जन्म एक चुटकी में दिखाते थे. इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड. वी कैन नॉट अंडरस्टैंड. ये समझ नहीं था. लेकिन वो सारे जन्म वो देखने के बाद उसको एक ही सेकंड में उसको वैराग आ जाएगा. क्यों? क्योंकि सारे बर्थ में उसने सेम एक ही काम किया है. पैदा हुआ, बड़ा हुआ, बच्चे पैदा किए, मर गया. तो इट्स अ साइकिल. तो बोलेगा क्या यार, एक ही फिल्म है, मैंने 1000 बार देख ली, उसको बंद करो. वो 999 टाइम उसको याद नहीं है, वो 1000वीं बार देख रहा है, तो बोलेगा नहीं तो खत्म करो इसको यार, कैसेट को बाहर फेंको, ये देख लिया है. तो दिस थिंग है. तो मैं जो हूँ, तुम जो हो, वो इट्स नॉट दिस बर्थ, इट्स सो मेनी थिंग. तो डेटा बहुत सारा होता है. अब वो डेटा कैसे निकालना, कब कैसे निकलेगा, वो सही चाबी कभी लगती है. हैव यू एवर फेल्ट डेजा वू? हाँ सर, मैं यहाँ आ चुका हूँ. बहुत बार हुआ है. तो कैसे हुआ? यू डोंट नो. वी डोंट हैव दैट टेक्नोलॉजी टू गेट दिस डेटा. तो डेटा बहुत सारा अंदर है. तुमने सुना होगा कई बार के किसी बच्चे को अपना प्रीवियस बर्थ याद आ गया. हाँ, बहुत हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है. नाउ टेल मी वन थिंग, कि उसका जो हार्डवेयर था, जो डेटा था, उसके ब्रेन में था. वो ब्रेन तो जला दिया, तो डेटा कहाँ से आया? Now if I give you simple example, आपका फ़ोन खो गया, नया फ़ोन लिया, तुमने गूगल आईडी पासवर्ड डाला, ईमेल सारे आ गए. ईमेल कहाँ थे? क्लाउड में और उसके सर्वर में. वी हैव दैट टेक्नोलॉजी, बट वी डोंट हैव दिस टेक्नोलॉजी. जिस दिन ये टेक्नोलॉजी मिल गई, एवरीबडी विल बी जीनियस. डेटा रिकवर हो पाएगा. मैंने एक्चुअली पढ़ा था भगवत गीता में, मैं स्टार्ट किया था तभी, कि बॉडी चेंज होती रहती है, सोल एक रहता है. सोल इज अ क्लाउड. तो क्लाउड स्टोरेज जो बोलते हैं, दैट इज सोल. बट हम वहाँ तक नहीं पहुँचे. साइंस वहाँ नहीं पहुँचा है. मे बी शायद पहुँचेगा भी नहीं. और पहुँच गया तो समझ लो कि यू विल फील लाइक, अभी हम लोग एलियन जो होते हैं इस तरह से होंगे, वी आर एलियन. तो हम लोग उस लेवल को क्रॉस कर जाएंगे. बट अगेन कम टू द पॉइंट, कि वो बोलते कि आप ऐसे कैसे हो. हाँ. तो वी डोंट हैव दैट टेक्नोलॉजी. बट यस, डेटा बहुत सारा है, और मोमेंट पे मुझे कुछ ना कुछ याद आता रहता है. मैं बोल जाता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, तो वो होता रहता है. तो इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन माई दिस बर्थ, इट इज़ समथिंग वेरी स्पिरिचुअल. बट लाइक कमिंग बैक टू टॉपिक, के अब जैसे आपने बोला कि आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, ठीक है, तो वो जैसे अब मेरे पास पर्सनल एक्सपीरियंस खुद के भी है, बट वो टाइम पे सपोज वो याद नहीं आते, या फिर मैं उनसे कुछ सीख नहीं पाता, पर आप वो वही नॉलेज को यूज़ कर रहे हो लाइक एज अ, मतलब इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना के, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करके, तो वो सब कैसे? मैं वही बोल रहा हूँ ना, टाइम. हम दोनों के बीच में एक ही चीज़ का फासला है, दैट इज़ 20 ईयर्स. तुम बाद में आए, मैं पहले आया. अब मैं एक ही रास्ते पे 1000 बार ट्रैवल कर चुका हूँ, तुम अभी शुरू किए हो. तो वो डिफरेंस तो रहेगा. तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे निकलो तो थोड़ा गाड़ी स्लो रखना, एक खड्डा आएगा, तो यू डोंट नो दैट खड्डा, आई नो दैट खड्डा, बिकॉज मैं निकल चुका हूँ. तो दिस इज सेम थिंग. वी बोथ आर सेम. मैं तो लोगों को बोलता हूँ, कोई मेरे को पूछता है ना कि आपकी एज क्या है, मेरा आंसर होता है 19 + 22. आई एम नॉट 42, आई एम नॉट 41. 19+, because the 19-year-old guy is still alive inside me. मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा. बॉडी बूढ़ा हुआ है, अपन अभी जवान है. तो दैट्स थिंग.
तो मैं 19 पे हूँ, बाकी के जो 20 साल हुए, 22 ईयर्स हुए, तो उसमें मैंने जो जो सीखा है दैट इज डेटा. आई हैव मोर डेटा. सिंपल थिंग, इफ यू वांट समथिंग टू क्रिएट समथिंग यू नीड मोर डेटा. आज इलॉन मस्क ने अगर वो जहाँ पहुँचे हैं फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने कितने फेलियर देखे हैं. तो फेलियर नहीं, दैट्स डेटा. अब मैंने कोई प्रोजेक्ट किया, उसमें मैंने पैसा नहीं बनाए, ठीक है, तो मैंने कुछ तो बनाया है. व्हाट इज दैट? यूज दैट डेटा. सिंपल थिंग. एंड आई चेक माई एवरीथिंग. मतलब मैं मेरा बिजनेस है, या मतलब मेरा ये रियल एस्टेट बिजनेस है, मेरा बियर वाला है, या मेरा कॉफ़ी वाला है. आई हैव अदर पोर्टफोलियोज. इवन माई सोशल मीडिया, आई चेक एवरीथिंग कि मार कहाँ खाई थी. कुछ तो होगा. तो आई लर्न फ्रॉम एवरीथिंग. अब मैंने एक फ़ोटो डाला था वर्ल्ड्स बुक डे पे, वो वायरल हो चुका था. अब सर ये कैसे हुआ, तो मैं उसको थोड़ा देखा, मैं निकाला कि इसमें हैशटैग में 2-3 हैशटैग ऐसा, तो ये साले पागल कर देंगे पोस्ट को. तो उठाओ, उसको कॉपी करके रखो नोटपैड में. अब कुछ भी बुक वाला आया तो उसको डालेंगे. तो समझ लो, रॉकेट है, बूस्टर है, लगा दो किसी के पीछे. सेम थिंग. तो ये क्या है कि इवेंचुअली जब तुम जो काम कर रहे हो उसको करते रहो ना. लोग क्या है, चेंज बहुत करते हैं. डोंट, जो कर रहे हो करते रहो एंड यू विल बिकम मास्टर. डू यू नो दैट 10,000 आवर्स वाली स्टोरी? नहीं. नो. देयर इज अ थियरी, गूगल करना 10,000 आवर्स. ओके. ऐसा कहा जाता है कि जो काम आप कर रहे हो उसको 10,000 घंटे तक करते हो, यू विल बिकम प्रो. नोबडी कैन बीट यू. लेकिन 500 घंटे की, अरे यार कुछ नहीं, मजा आ रहा है, चेंज करो, खत्म. 10,000 आवर्स एंड यू आर डन. सेम चीज़ है. अगर यहाँ सूरत एयरपोर्ट से अगर एक फ्लाइट शुरू हो रही है किसी भोपाल की, 2 दिन शुरू हुई, तीसरे दिन बंद, फिर 5 दिन बाद शुरू हुई, बाद 1 महीना चली बंद, पैसेंजर नहीं मिलेंगे. नहीं. कंफर्म है भोपाल की फ़्लाइट एवरीडे जा रही है, तो अपने पास नवसारी और बड़ौदा से भी लोग आएंगे कि ये फ़्लाइट कंटिन्यूस चलती है. ठीक है. अब जो तुम काम कर रहे हो करते रहो, तो लोग क्या बोलेंगे फिर, हाँ पॉडकास्ट करना है या इनको इसको बुलाना, यार मस्त करते हैं लोग. सिंपल. तो करते रहो, बजाते रहो. लोग मुझे बोलते हैं कि आपके लाख फॉलोअर कैसे हुए. मतलब कुछ नहीं, बजाते रहो. कोई सुपर हिट जाएगी, कोई फ्लॉप होगी, किसी में लोग गाली भी देंगे, किसी में तारीफ भी करेंगे, चलता रहेगा. कीप प्लेइंग. नाउ यू कीप प्लेइंग. 2 चीज़ें होगी कि लोगों को मालूम पड़ेगा ये रोज बोलते ही है. दूसरा, यू विल इम्प्रूव योरसेल्फ. और तीसरा, एल्गोरिथम वही काम कर रहा है. बिकॉज सोशल मीडिया कंपनी नीड पीपल लाइक मी कि भाई ये बोल रहा है तो उसको रखो आगे भाई, उसको भी क्लाइंट चाहिए ना वायरल करने के लिए. तो दिस विल हैपन. जस्ट कीप डूइंग. तो प्रोक्रेस्टिनेटिंग होती है कि आप, ऐसा होता है ना कि आप कल करूँगा मैं, बहुत होता है, मेरे साथ भी होता है, होता होगा आपके साथ भी. होता था. बट हुआ ये है कि मैंने, आई हैव इन माई बुक थियरी ऑफ श्री गणेश. मैं कल नहीं करूँगा, मैं आज ही करूँगा. और कुछ भी हो, कोई भी नया कुछ भी करना है, मैं आज कर दूंगा. अब समझ लीजिए कि हम लोग डेली रेगुलर वर्कआउट करते हैं. कभी ऐसा होता है कि हम लोगों ने महीना ट्रैवल करके बाहर आया, सो लेजीनेस होती है कि यार नहीं करना है, कल करेंगे, है ना, मज़ा नहीं आ रहा है, वो पंच नहीं आता. मेरा ऐसा नहीं है. मैं आज 15 मिनट का वर्कआउट भी कर लूँगा, मेरा श्री गणेश हो गया. ओके. और नेक्स्ट डे नहीं आएगा, बिकॉज देयर इज़ नो टुमारो. आई हैव सीन दैट. कल आता नहीं है, कल भी आज ही होगा. तो देयर इज़ नो टुमारो. करना है कर दो. और एक होता है सेल्फ मोटिवेटेड पर्सनालिटी. आई एम वेरी सेल्फ मोटिवेटेड. मतलब आई डोंट नीड टू किसी को सुनने नहीं जाना मुझे, मैं सुनाऊंगा. वो एक स्वैग है मुझ में, थोड़ा एरोगेंसी भी है मुझ में, कि मुझे मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है. मैं जिंदा हूँ, मैं मुर्दा नहीं हूँ. एंड आई लाफ समटाइम कि मोटिवेशन इज़ लाइक CPR. सबके लिए सारे मुर्दे खड़े नहीं होंगे. हाँ. जो जिंदा है, थोड़ी सी जान बची, वही खड़ा होगा. तो ये भी काम नहीं करता है, तो खुद कर लेता हूँ. मैं मुर्दा नहीं हूँ. तो ये अंदर से होना चाहिए कि मैं करके दिखाऊंगा. वो जब जिद पकड़ ली ना, कोई नहीं रोक पाएगा. पर कैसे आप इतने मोटिवेटेड हो कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्यों कर रहा हूँ? रीज़न? मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ कि मेरी तारीफ होनी चाहिए. ओके. मैं अपनी गाड़ी से निकलूँ, फिर वो मेरी S क्लास हो या फिर उबर, गाड़ी को कोई नहीं देखना चाहिए, मुझे देखना चाहिए. मेरी गाड़ी की वैल्यू नहीं है, उसकी ब्रांड वैल्यू नहीं है, मेरी ब्रांड वैल्यू है. ठीक है. तो वो एक अंदर से है कि लोग मेरे सामने देखे, मेरी तारीफ करें, मेरी बात करें, मेरी प्रोडक्ट को मैं रिप्रेजेंट करूँगा.
और वो इंस्पिरेशन मुझे मिली थी स्टीव जॉब से, जो ऐसे ही आईफोन लॉन्च हुआ वो मतलब आ गए स्टेज पे। सो व्हाई ही कैन इनवाइट एनीवन, टॉम क्रूज को बुला सकता है, हु इज स्टॉपिंग हिम, ही हैज मनी टू थ्रो, बट व्हाई हिम, बिकॉज वो उसका बच्चा है। तो जस्ट लाइक दिस इज माय बच्चा, रियलाइजेशन मेरा प्रोजेक्ट है तो देखो मेरा बच्चा तो मैं उसको दिखाऊंगा। तो वो सारी चीज़ें थी अंदर कि भाई ये होना तो चाहिए। तो फिर ऐसा एक बार माइंडसेट हो गया ना, फिर पुश हमको खुद नहीं करना पड़ता, हम लोग ऐसे ही उड़ते हैं। बट डीमोटिवेट कभी ना कभी तो होते होंगे। इट हैपन्स, आई एम ह्यूमन नॉट रोबोट। हाँ, लेकिन डीमोटिवेशन कैसा होता है कि हल्का सा नीचे गए एंड देन अगेन बाहर, किसी को खींचने की जरूरत नहीं पड़ती। व्हेन यू बिकम अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन ना, किसी को खींचने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम आ जाओगे ऑटोमेटिकली। होता है, डाउनफॉल सब में होता है। और मैंने भी, यू वोंट बिलीव, मैंने एक हफ्ते के लिए डिप्रेशन की गोलियां भी ली है। समथिंग हैपेंड इन माय फैमिली, इन माय बिजनेस, इट हैपेंस। सो वी आर ह्यूमन, मैं मतलब अपने आप को छोटा फील नहीं करता हूँ। अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं साइकोथेरेपिस्ट पे जाऊँगा कि भाई यार ये प्रॉब्लम हो रही है, गिव मी सम, एट दैट टाइम यू नीड सम बूस्टर्स एज अ मेडिकेशन, होता है। बट अंदर घुस नहीं जाना है ना, बाहर आ जाओ खुद। तो करेक्ट। सो ये मतलब अभी अगर आप मोटिवेटेड हो, मतलब आपको पता है कि आपका गोल क्या है, आपको क्या करना है, तो ये आप लोग मतलब लोग आपको देखेंगे, ठीक है। तो ये आपने डिसाइड किया था कि आपको ये करना है तो लोग आपको देखेंगे। तो मुझे एक बार इंस्टाग्राम पे डीएम आया था पॉडकास्ट स्टार्ट करने के बाद, कि उसने बोला था कि भाई गोल कैसे डिसाइड करना है, मुझे तो पता ही नहीं गोल क्या है। तो मैंने भी फ्लो में बोल दिया कि भाई जो तुझे अच्छा लगता है, तेरा पैशन है, वो फॉलो कर। तो मैंने तो बोल दिया, फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि सही में ऐसा होता है। व्हाट डू यू थिंक? ऑनेस्टली 30 साल तक किसी को मालूम नहीं था मुझे कहाँ जाना है। बहुत कम लोग होते हैं कि जिसको गोल क्लियर है कि मुझे ना, इफ आई टॉक अबाउट माई डॉटर, इफ आई टॉक अबाउट मी, ओके, मुझे बिल्डर ही बनना था। ओके, पता नहीं क्यों, बट एक था कि भाई बनना तो बिल्डर है। तो मेरा एक गोल, और लोग क्या है कि लॉजिक बहुत लगाते हैं। अब इसको कभी कभी समझाऊं तो लोगों से बोलते कि यार ये मतलब ऐसे ही उठा के फेंकने वाली बात है, ऐसा नहीं होता है ना। व्हेन यू डिसाइड समथिंग कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, तो एक बार डिसाइड कर लो मुझे इस तरफ जाना है। फिर बहुत तुम अपना खुद का लॉजिक लगाओगे, यार मैं कैसे कर पाऊंगा, ये मेरे पास तो इसका एजुकेशन नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो तुम नहीं कर पाओगे ना। बिकॉज वी आर वेरी वी बिलीव इन गॉड। हम लोग क्या हिंदू है, हम लोग मतलब ये जो हमारा हिंदुस्तान है पूरा मतलब भगवान के भरोसे चलता है, ऐसा बोलते हैं। तो भरोसा होता है कि यार 0% या 100%। तुम ऐसा नहीं बोलोगे मुझे गॉड पे 50% फेथ है, ऐसा नहीं होता है। 0 और 100। तो कभी कभी क्या है कि छोड़ देना चाहिए कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, मुझे ये बनना है, मुझे करना है, और मैं अपने एफर्ट्स करूँगा। वंस यू डिसाइड दैट ना, तो फिर तुम्हारे दिमाग में वही बातें चलेगी। तो गोल कैसे डिसाइड करना है कि एक तो पैशन होता है, और कुछ लोग होते हैं कि जिनको कुछ समझ में मुझे क्या करना है। और उनका ऐसा होता है कि दे गो टू जॉब, दे सिलेक्ट जॉब कि मुझे खुद का कुछ नहीं है गोल, तो इनके गोल पे मैं काम करूँगा, सिंपल थिंग। और दूसरा, मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि 9 to 5 करना ही चाहिए जॉब बिगिनिंग में। यू डोंट हैव एक्सपोजर, यू डोंट नो एनीथिंग, तो कुछ भी कोई भी जॉब कर लो। व्हेन यू डोंट हैव अ गोल, कोई भी जॉब मतलब शुरू करो। एजुकेशन में समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है, तो जो भी इजी है तुम्हें, जो मतलब एक होता है आर्ट, एक होता है नंबर्स, मतलब साइंस है और कॉमर्स ना, ठीक है, 2 चीज़ होती है। तो दोनों में से क्या है, आर्ट पसंद है तो आर्ट पकड़ो, ये पसंद है ये पकड़ो, कुछ भी, इतना तो मालूम पड़ेगा। और जिस डायरेक्शन में जा रहे हो फिर कीप गोइंग, करते रहो, मिलते रहो लोगों को। डोंट बी सो इंट्रोवर्ट लोगों का कुछ नहीं होता है। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ निकाल के ले आते हैं कि भाई लोगों को मिलो, बात करो, समझो, तो धीरे धीरे आइडिया आएगा कि हाँ ये मेरा गोल हो सकता है, मुझे ये करना है। तो इट टेक टाइम। वही है, जैसे सपोज करो आपको पहले से पता था, ठीक है, अब कोई कॉलेज, किसी ने कॉलेज भी कर लिया। अब जैसे मैं था, मुझे लगा था कि मैं ऑटोमोबाइल करूँगा, बट कुछ थे मतलब फैमिली ऐसे इश्यूज, तो मैंने वो नहीं किया, मैं कंप्यूटर साइंस किया बीएससी, ठीक है। बट फिर भी मुझे ऐसा था कि ये भी मेरा गोल नहीं है, मुझे कुछ और ही करना था उससे रिलेटेड, बट वो नहीं हुआ। तो अभी भी मुझे पता नहीं कि मेरे को क्या करना है आगे, मतलब एक फाइनल गोल होता है कि नहीं मुझे ये बनना है, वो मेरा भी क्लियर नहीं है। लेट्स डू रिवर्स प्रैक्टिस। सबसे पहला गोल, सबसे आखिरी गोल रखते हैं, पैसा कमाना है। हाँ, तो उसको पैसे को रखो। अब पैसा कैसे, मतलब मेक अ
चार्ट, पिरामिड, कि पैसे तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या आता है, ठीक है, मेरी कुछ तो स्किल होगी. अब इफ आई गिव यू माई एग्जाम्पल, हमारी कंपनी में 3 लोग हैं, ठीक है, मी, माई कजिन ब्रदर एंड माई रियल ब्रदर, बड़े भैया. ना अगर तीनों की बात करो ना, तो एक गर्म है, एक ठंडा है और एक वार्म है. माई कजिन इज लाइक नाना पाटेकर. वो किसी को भी उठेगा कुछ भी बोल देगा, ठीक है, इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड बट इज ए वेरी गुड प्लानर, अ मैनेजर, मैनेज करता है पूरा, ठीक है. सो ही इज लुकिंग आफ्टर प्रोजेक्ट साइट्स, वो ही देखता है, उसका प्लानिंग करवाना, उसका एग्जीक्यूशन करवाना. ही इज अ वेरी गुड एग्जीक्यूटर. माई ब्रदर इज वेरी चिल्ड, ही इज अर्बन योगी काइंड ऑफ पर्सन, बट ही इज गुड विथ नंबर्स. सो ही इज लुकिंग आफ्टर सेल्स एंड मी, मैं वार्म वाटर हूँ. और मेरी स्किल क्या है, आई कैन स्पीक वेरी गुड, आई एम अ गुड स्टोरी टेलर. तो आई एम लुकिंग आफ्टर सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट. कोई लैंड खरीदनी है, प्लानिंग कैसे करवाना है, सेल्स देखना है, मेरी टीम जो है मेरी प्रेजेंटेशन वाली, उसको ट्रेन करना है, तो वो मैं करता हूँ. तो ये हमारी एक एक स्किल पकड़ गई, तो सबका मनपसंद जो काम है उसको सबको मिल गया है. एंड एवरीबडी इज हैप्पी एंड एवरीबडी इज परफॉर्मिंग वेरी वेल. तो वो चीज़ जो है, तुम्हारा एक नेचर होता है, हर बंदे का एक नेचर होता है. तुम्हारा नेचर कैसा है? अगर आर्मी का जवान बनने के लायक उसको मैं प्राइमरी स्कूल का टीचर नहीं बना सकता, वो मार देगा बच्चों को. हाँ. तो खोपड़ी छटक गया तो और दूसरा कि टीचर के लायक है उसको मैं सोल्जर नहीं बना सकता. तो एक होता है नेचर, तो उसको अपना कैसा नेचर है वो थोड़ा सा. एंड कीप राइटिंग. पीपल डोंट राइट नॉर्मली. मैं बोलता हूँ मुझे कि लिखो, अपने थॉट्स भी लिखो एवरी डे, लाइक 15-20 मिनट 30 मिनट स्पेयर करके मोबाइल को स्विच ऑफ करके राइट इट डाउन कि आज मेरे साथ क्या हो, आज मैंने क्या सोचा. दिस विल हेल्प यू लॉट. और जो बिग शॉट्स है, जो बिलियनर्स है, दे आइसोलेट देमसेल्फ फॉर वीक्स एंड वीक्स टू, तभी आइडियाज आएंगे. तुम बोलते कि आइडिया कैन चेंज, जो आने दोगे तो आइडिया आएगा. यू हैव टू सिट साइलेंट, थोड़ा सा स्टेबल करो. पानी में सिक्का गिर गया है, पानी घूम रहा है ना, वर्लपूल चल रहा है, सिक्का नहीं दिखेगा. यू हैव टू मेक इट काम. वो रहा सिक्का, पर उठा लो. बट बहुत ईजी है, लेकिन लोग नहीं कर पाते. दिस इज द थिंग. ईजी, राइट इट डाउन. यू हैव अ नेचर. मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगा कि यू आर डम गाय. यू आर नॉट. यू आर जीनियस. तुम छोटे हो, उम्र छोटी है, ठीक है, यू आर स्टिल लुकिंग योर ओन वे. जिस दिन मिलेगा ना, जैकपॉट होगा. बट लुक एट योर सेल्फ. तुम्हारा स्किल क्या है, व्हाट बेस्ट यू कैन डू. मैं तो बोलता हूँ कि यू आर अ वेरी गुड स्टोरी टेलर, वही सीख जाओ. यू कैन बिकम अ सेल्स हेड इन एनी कंपनी, मतलब यू कैन गो अप टू देयर. तुम कुछ भी बेच सकते हो. आई एम जस्ट थ्रोइंग माई वर्ड. यही है कि अपना खुद का नेचर जानो. करेक्ट. और बाकी सब होता है कि इफ एंड बट्स होते हैं, बहुत अलग टाइप के लोग मिलते हैं. अब शाहरुख खान इज शाहरुख खान, वाई? बिकॉज ही मेट सच पीपल एट राइट टाइम, राइट मोमेंट. सब नहीं बन पाते. हैव यू एवर हर्ड अध्ययन सुमन करके? नो. शेखर सुमन, हाँ, उसका लड़का नहीं चला. नहीं, तो उसका नाम ही ऐसा था, अध्ययन सुमन, नहीं चला. मतलब कभी होता है यार कि भाई कौन था, आया गया पता नहीं. उसका हिज फादर इज वेरी नोन, बट स्टिल उसका परफॉर्मेंस नहीं हुआ, नहीं चला. सो होता है कभी कभी. ही इज अ गुड एक्टर, सब कुछ आता है. इज अ गुड फेस, गुड बॉडी, एवरीथिंग इज गुड. ही इज लुकिंग बेटर देन शाहरुख खान. सो नाउ अगेन सेकंड थियरी इज यू हैव टू एक्सेप्ट. अदरवाइज तुम्हें डिप्रेशन में आ जाओगे कि मैं इतना कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा है. नहीं, शायद नहीं होने वाला है. नो, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट. KFC का मालूम होगा तुम्हें शायद, उनकी जर्नी शुरू हुई थी ऑलमोस्ट एट द रिटायरमेंट एज, 65, एंड इट बिकम बिग जायंट इन नेक्स्ट 10 years. तो होता है कभी कभी अपना जो लॉन्च पैड है वो नहीं मिला है. वो बोलते हैं कि 50 साल का बंदा है और उसने 25 साल की लड़की से शादी की, ठीक है, तब 50 पे उसकी शादी हुई, तब तक तो लगा मेरे से शादी ही नहीं करी. उसको मतलब जैकपॉट लगा 25 का. वो पैदा नहीं हुई थी. हाँ. तो हो सकता है. तो एक्सेप्ट कर लो एक बार कि लाइफ मेरी ऐसी है. एक बार एक्सेप्ट कर लिया. हाँ. तो बिकॉज वी हैव 2 choices, one is accept or one you suffer. You accept, click on accept, you accept, fine, सब ठीक होगा. ईगो नहीं आना चाहिए ना, कि लाइक नहीं मेरे को आता है, मैं ये नहीं सीखूंगा. नहीं, हाँ. ईगो होगा. बिकॉज ऐसा बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ईगो इज अ बॉडी पार्ट, समझ लो. तो मैं वो बॉडी पार्ट अगर निकाल लूंगा ना, यू वॉन्ट बी एबल टू लीव.
जब ईगो निकल जाता है तो जो हमारी जो रूह है, आत्मा है, वो शरीर छोड़ देती है. इट्स अ लॉन्ग डिबेटेबल सब्जेक्ट, बट ईगो सबको होता है. बट क्यों आप? ईगो होता है, लेकिन जिसको मालूम है कि ये ईगो है, उसके बारे में लोग ऐसा बोलेंगे इसको ज़रा भी ईगो नहीं है, वो साला बहुत मस्त बंदा है, डाउन टू अर्थ बंदा है. यू हैव अ वेपन, ओके, यू कैन नॉट यूज लाइक एवरी डे. मैं ऐसा खोल के नहीं बैठ सकता तुम्हारे सामने. आई स्टिल हैव ईगो, बट इट इज सो ईगो इज अ ड्राइविंग फोर्स. ईगो सबको होता है. छोटे बच्चों को ईगो होता है कि मेरे 100 में से 95 आए, मेरा फर्स्ट रैंक आया, दैट इज ईगो. हाउस वाइफ को ईगो होता है कि इस सारे घर को मैं संभालती हूँ, मैं अगर नहीं हूँ भूखे मरोगे, दैट इज ईगो. बाप को ईगो होता है मैं तेरे फीस के पैसे मैं दूंगा वरना तो भूखे मरता, काइंड ऑफ थिंग. सो एवरीबडी हैज ईगो. खूबसूरत लड़के को इसका ईगो होता है, लेकिन जिस खूबसूरत लड़के को वो मालूम पड़ जाए मैं खूबसूरत हूँ, और वी हैव टू यूज दैट ईगो. और ना ईगो अपने को यूज करके पूरा गांव गाली देगा, साला का बहुत ईगो है. बट व्हेन यू यूज दैट ईगो है, इसको जेब में रख दो एंड बिकम डाउन टू अर्थ. बिहेव डाउन टू अर्थ. बिहेविंग सबको होता है. हर पैसे वाले बंदे को, हर फेमस बंदे को ईगो होता सबको होता है. बट व्हेन यू नो कि ये साला ईगो अंदर आ रहा है ना, यू हैव टू वॉच योरसेल्फ. जो बोलते हैं ना कि वो बुद्धा किसे बोलते हैं? जब बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धा को बुद्धत्व मिला था तब क्या हुआ था? उनकी सर्जरी हुई थी, ब्रेन की चिप डाला गया था अंदर, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था. ऐसा देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ था. तो हुआ क्या था? हुआ ये था कि उनका जो माइंड सेट है वो क्लियर हो गया. ही एक्सेप्ट द वर्ल्ड एंड दिस इज हाउ ही बिकम बुद्धा. सब ठीक है, सब मालूम है, ये सब कुछ है. तुम क्या मानते, बुद्धा को ईगो नहीं होगा? होगा. इतने सारे अनुयायी थे, बट उनको मालूम था कि इसको ईगो बोलते, तो इसको ईगो को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, इसको छोड़ देना है. ईगो है, मुझे भी है, सबको होता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अवेयर. अंदर होता है ना कि एक अवेयरनेस होती है. एक जो जोत बोलते हैं, जो दिया जो होता है वो जलना चाहिए, जलते रहना चाहिए अंदर, कि मैं कहाँ हूँ, मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है. तो वो एक होता है, दैट इज ईगो. तो ये ईगो तो ठीक है, ईगो को गिवन चाहिए. और हम्बल कैसे रहना है? तो ईगो अगर आता है तो हमको मतलब कभी कभी ऐसा रहता है ना कि मैं इसके सामने ऐसे की बात करूं. नाउ इट्स योर नेचर, ठीक है. लोग क्या करते हैं कि ईगो अपने पे हावी हो जाएगा तो मैं किसी की इंसल्ट भी कर दूंगा, यार तू क्या है यार, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, तूने क्या उखाड़ लिया तेरी लाइफ में, नो, काइंड ऑफ थिंग. बट व्हेन यू हैव ईगो एंड यू नो दैट यू हैव ईगो, यू बिकम मोर हम्बल बिकॉज यू नो दैट. अब नाउ फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सामने कोई तुम खड़े हो, तुम्हारे सामने एक छोटी सी चींटी खड़ी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. तुम उसको ऐसे करके मार सकते हो, ठीक है. तुम उसको नहीं मारोगे, उसको जाने दोगे, ठीक है. यू नो दैट. लोग बोलते हैं कि मुझे फॉलोअर बढ़ाना है इंस्टाग्राम पे, कैसे बढ़ाऊँ? अब उनको बोलना है कि तेरे कंटेंट में मज़ा नहीं आ रहा है. सिंपल थिंग कि तुम कुछ चीज़ देख रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें मज़ा आ रहा है तो तुम ऐसा कुछ बनाओ कि लोगों को मज़ा आए तो लोग टिकेंगे. सिंपल सी बात है यार. तो यही लोग भूल जाते हैं. तो मैं तो ऐसा ही बोलूँगा, पब्लिक फेंक देगी उठा के, नहीं मज़ा आएगा, उसको स्वाइप. और दूसरी चीज़ है कि आपकी जनरेशन हमारी जनरेशन, एक डिफरेंस ये है कि हमारी जनरेशन का अटेंशन स्पान बहुत लंबा था. इट वॉज मोर देन 30-40 सेकेंड्स का, मतलब देख सकते हैं हम लोग. एंड योर जनरेशन इज मुझे बस 3-4 सेकेंड 5 सेकेंड, मतलब बहुत कम है कि इतना सा डेटा आ रहा है कि मतलब मैं जब छोटा था, मैं जब टीनेजर था, मेरे घर में एक लैंडलाइन फ़ोन था. आई स्टिल रिमेंबर द नंबर 33256, 5 नंबर का टेलीफोन नंबर. टीवी था जिसमें दूरदर्शन, दैट्स इट. एंटरटेनमेंट के नाम पे ये 2 चीज़ थी. और लैंडलाइन फ़ोन पे लड़की से बात नहीं कर सकते क्योंकि हर घर रूम में एक फ़ोन होता है. तो पापा उठा के यहाँ पे बोला कि ये कौन बात कर रहा है, ठीक है, तो चोरी पकड़ी जाएगी, तो वो भी नहीं हो सकता. तो घर पे कोई नहीं है तब आराम से बात कर सकते हैं. तो कुछ नहीं था. तो हमारे लिए क्या है कि डिस्ट्रैक्शन जो है वो लिमिटेशन था कि दूरदर्शन है एंड फ़ोन है, और या फिर आउटडोर गेम्स, या फिर वो अपना वो वीडियो गेम आता है वो बॉक्स वाला. हाँ, फिर फ़ोन आया जिसमें भी वो नोकिया वाला का सांप सीढ़ी वाला गेम था, और कुछ नहीं. तो हमारे लिए क्या है कि जो हमारा जो ब्रेन था ना थोड़ा सा स्टेबल है बिकॉज ऑफ कि बहुत सारी चीज़ें नहीं थी. नाउ यू गाइस हैव हाई स्पीड इंटरनेट विद अनलिमिटेड डेटा, बहुत कुछ है. मतलब इंस्टाग्राम शुरू करो तो तुम 24 घंटे भी कम पड़ेंगे ना, तो करते ही रहोगे इन्फिनिटी. दैट इज़ द रीज़न कि बहुत कुछ है देखने के लिए, तो माइंड स्टेबल नहीं रहेगा. 2-3 चीज़ें हैं, हाँ ओके, इनमें से कुछ नहीं है, ख़त्म. बट आई थिंक मतलब टाइम स्पेंड हमारा भी कम नहीं हुआ है, जनरेशन वाइज बोल रहा हूँ. अगर
मतलब खाली हम लोग 15 सेकंड तक लिमिट नहीं, जैसे अगर नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज है 10 एपिसोड्स होते हैं, एक एपिसोड 45-50 मिनट्स के, फिर भी एक दिन में पूरा खत्म कर देते हैं। वो भी है, मज़ा आ रहा है। तो दूसरा वहाँ बेनिफिट, वहाँ पे जो नुकसान है वो क्या है कि यहाँ पे अटेंशन स्पान नहीं, वहाँ पे ब्रेक नहीं लग रही है। हाँ। अब मैं देखता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, तो मेरा टाइमिंग है रात को 11 बजे सो जाना। मतलब 9:30 9:40 में हम लोग देखते हैं, मतलब आई ऑलवेज हैव लंच एंड डिनर विथ माई फादर, विथ माई वाइफ, हम लोग साथ में बैठ के खाते हैं। फिर आफ्टर मील आई सिट विथ माई फादर, वो मेरी मॉम नहीं है, तो आई गिव टाइम टू माई फादर, मैं उनके साथ बैठता हूँ आधा पौना घंटा। वो उनके रूम में जाते हैं, मैं ऊपर जाता हूँ, फिर रात की बात करता हूँ, तो डिनर के बाद तो बैठ के वो जाते हैं, फिर हम लोग रूम में जाके कोई भी जो भी करंट वेब सीरीज है वो चालू करते हैं, और 11 बजे कट ऑफ। दैट्स डिसिप्लिन इन माई लाइफ। नाउ अक्षय कुमार इज अ सुपरस्टार, क्यों? के पास डिसिप्लिन है, शूटिंग पे टाइम पे पहुंचता है, सुबह जल्दी उठता है, रात को जल्दी सोता है, पार्टी शार्टी करता नहीं, दारू पीता नहीं है, तो एक्सरसाइज करता है, तो दिस इज डिसिप्लिन। वी नो दैट। हमें शाहरुख खान या अक्षय कुमार बनना है, डिसिप्लिन नहीं लानी है। ऐथे मार खा गया इंडिया, ये प्रॉब्लम है। हाँ करेक्ट। सो अभी जैसे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो 3-4 चीज़ें, जैसे गोल कैसे करना है, गोल का हमने डिस्कस कर लिया। तो अब ये उसके बाद का स्टेप है कि रिजेक्शन से बहुत डर लगता है कि चलूँगा कि नहीं चलूँगा। ठीक है, मैंने स्टार्ट कर दिया, कुछ मतलब पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, अच्छा आइडिया है कि नहीं है। तो ये सबसे बड़ा पहले तो डर कैसे निकालूं, और होता है रिजेक्शन से डर होता है, लेकिन ओवरकम कैसे करना है? सबसे पहले तो मैं किसी भी बिजनेस की बात करूं, स्टार्टअप की बात करूं, तो मैंने ऐसा सुना है, कहीं पढ़ा है, आई एम नॉट 100% श्योर, बट 97% स्टार्टअप फेल होते हैं, क्यों? 3% चलते हैं। क्यों? बिकॉज people fall in love with their idea. ओके। So I always suggest every entrepreneur कि don't fall in love with your idea. मैं बोलता हूँ क्यों, कैसे? हम लोग ऐसा थोड़ी होता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको अच्छी लगेगी, लेकिन तुम्हारे दोस्त को मान लो कि ये साली बहुत कमीनी है, इसको खा जाएगी, ठीक है? तुम प्यार में हो, ठीक है? तो सेम थिंग हैपन कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरी सर्विस है, ये तो चलेगी, ये दुनिया बदल के रख देगी। लेकिन पब्लिक को फर्क नहीं पड़ता है, पब्लिक बोलेगी कि क्या लेके आए हो तुम, नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है? सो दिस हैपन, और मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो कभी अपने प्रोडक्ट के प्यार में मत पड़ो, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एक बार छोड़ दो, लोगों को बोलो ना, सर्वे करो कि ये चीज़ है, मैं लेके आ रहा हूँ, ये चलेगी। और किसी ऐसे बंदे को पकड़ो ना, वो एकदम कड़वा बोलने का मास्टर हो, सच बोले। किसी ऐसे बंदे को नहीं कि वो बटर लगाने का मास्टर हो, नो, कुछ सही नहीं मिलेगा। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सर्वे नहीं करवाते, पहले एक बार सर्वे करोगे तुमको मालूम पड़ेगा। और हमेशा ऐसा होता है कि जब हम अपना कंसेप्ट, अपना आइडिया लेके जब मार्केट में जाते हैं, किसी को पूछते हैं, और नेगेटिव रिव्यू जो देता है ना, हम उससे नफरत करते हैं। ये बंदा ठीक नहीं है, मैं नेगेटिव बोल रहा है, जलता है, तो भले की बात बोल रहा है, बट उस टाइम पे यही फीलिंग आएगी। तो यू नीड अ मेंटर और गुरु, और बिजनेस गुरु और समथिंग हु कैन गाइड यू। अब मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं। अब 2 दिन पहले की बात करूं तो एक फीमेल केम टू मी विथ हर ओन आइडियाज़, इतनी इम्प्रेस थी। आई टोल्ड हर सेम थिंग कि प्यार अंधा होता है, फिर वो हो या ये हो, प्यार अंधा है। तो तुम अभी प्यार में अंधी हो चुकी हो, मतलब तुम्हें दिखेगा नहीं। मैं सच बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो सूरत में आर्ट वाला कंसेप्ट है, बुक्स वाला कंसेप्ट है, नहीं चलेगा। सूरत सिटी का वाइब्स ही नहीं है। गो टू बड़ौदा, गो टू अहमदाबाद, मुंबई जाओ, सूरत में नहीं है। अपने यहाँ कुछ ऐसी चीज़ लेके आओ जो दिखा के लोग बोल सकते कि ये शो ऑफ कर सकते हैं। आईफोन क्यों बिक रहा है? फोन इज फोन, वो स्टेटस है, स्टेटस सिंबल है। तो हर बिजनेस का ऐसा होता है कि तुम्हारा आइडिया है, थोड़ा सर्वे तो कर लो। और फिर क्या, डर लगना बहुत नॉर्मल चीज़ है। मतलब अगर तुम्हें डर नहीं लग रहा है तो समझ लो कि तुम बहुत छोटा काम कर रहे हो। डर इज वो ड्राइविंग फोर्स। डर होना चाहिए, हल्का फुल्का डर होना चाहिए। तो डर है, अब वो कैसे निकालना है उसकी कोई दवाई नहीं है। वो यू नीड समवन जो बोल दे कि तू आगे जा, मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ, चल मैं हूँ। ऐसा एक बंदा चाहिए साथ में पुश करने के लिए, तो चल जाएगा। तो ये चीज़ है कि सर्वे करवा लो एक बार अपने आइडियाज़ का,
चलेगा नहीं चलेगा, डिमांड है कि नहीं है। अब गंजों के देश में कंघी बेचने जाओगे तो नहीं बिकेगी, सिंपल है। तो यू शुड नो दैट कि यहाँ पे एक डिमांड है अपने प्रोडक्ट की, सर्विस की। तो लोग ये नहीं करते, बस ये मेरा आइडिया बहुत अच्छा है, ये तो चलेगा, वो घुस गए। फिर डिप्रेशन कि मेरा पैसा डूब गया मेरा, अब मैं डिप्रेशन में, तो डूब ही जाएगा। खुद को चाहिए वो नहीं बेचना है, जो दूसरों को चाहिए वो बेचना है। अब मैं बिना मिर्च का खाना खाता हूँ, मैं रेस्टोरेंट खोलूंगा, मैं बिना मिर्च का ही दूंगा, आ जाओ, कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड। वो समझ में आ रहा है लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, दो चीज़ पे ध्यान देना है जब भी कोई आइडिया हो। एक सर्वे करवा लो, और जो नेगेटिव रिव्यू दे रहा है उसको नफरत मत करो, उसकी बात सुनो, लिखो, दूसरे को पूछो ये हो सकता है या नहीं हो सकता। प्रोसेस बहुत सिंपल है, इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बट स्टिल वी मेक इट ना, ये वो फलाना इनका, इट्स वेरी इजी। जो चीज़ चाहिए मार्केट में डिमांड है, चलेगा, आराम से चलेगा। करेक्ट, सिंपल। आपने अभी बोला कि आपके पास एक सपोर्ट टीम होनी चाहिए, तो लाइक हाउ टू फाइंड दैट टीम? बिकॉज जैसे बहुत लोगों को चाहिए होता है कि मोरल सपोर्ट तो चाहिए होता है मेंटली, कि हाँ भाई तू चल कर ले, हो जाएगा। और एक टीम, जैसे मेरे पास टीम है, तो मतलब एक दूसरे की हेल्प करना, कि इक्विपमेंट वाइज हो गया, कैसे भी हो गया, हाउ टू फाइंड दैट टीम? ऐसे भी लोग नहीं होने चाहिए ना कि आपने स्टार्ट कर दिया, एक बार चल गया, फिर आधे से छोड़ के निकल जाएंगे। वैसे टीम मिलेगी नहीं, वैसे टीम बनानी पड़ती है, और वो टीम टाइम लगता है बनाने में, वो सफल होता है। कुछ बंदे आते हैं, ठीक नहीं होते, चले जाते हैं, हम किसी को हम निकाल देते हैं, कोई नया बंदा अप्रोच करता है, तो ऐसे करते 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 एक टीम बनती है। अब समझ लो मेरे पास जो मेरी टीम है वो 10 साल पुरानी है, ओके, आज नहीं बनी है। 10 साल पहले भी बहुत अच्छी टीम थी, उसमें से कुछ लोग निकल गए, दूसरी अपॉर्चुनिटी देखी, किसी को मैं लेके आया, कोई सामने से अप्रोच करके आया कि भी आपके साथ काम करना है। वो धीरे 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 वो सफल होते 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 एक टीम बनती है, और वो टीम भी धीरे धीरे बड़ी होती है। आज भी जो टीम है, मुझे और लोग भी चाहिए, आ रहे हैं चले जा रहे हैं, आ रहे हैं चले जा रहे हैं, तो धीरे 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 टीम। अब तुम चख तो नहीं सकते, नहीं काट के मीठा है या कड़कड़वा है, ठीक है। अब बंदा आया, अपने कुछ आइडियाज लेके भी जाएगा, अपना कंप्यूटर बन जाएगा, हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा है वो तो कोई लेके जाएगा नहीं। तो वो यू हैव टू बिलीव दैट कि इधर कुछ लिखा है। तो टीम ऐसे बनती है। और फिर तुम्हारा नेचर कैसा है, हाउ यू आर ट्रीटिंग देम, हाउ यू आर बिहेविंग विद देम, हाउ यू आर पेइंग देम, सारी चीज़ मैटर करती है। अब कुछ लोग हैं जिनको अगर मैं जो सैलरी दे रहा हूँ उससे 3 गुनी सैलरी भी कोई ऑफर करेगा, वो वहाँ नहीं जाएगा, वो मेरे पास ही रहेगा, मुझे बात करेगा, ठीक है, कि मुझे वहाँ नहीं जाना है, बिकॉज ही इज़ लाइक दिस एनवायरनमेंट। मुझे बहुत कुछ चीज़ें होती है। और तुम्हारी जो टीम है उसमें हर बंदा पैसे के लिए काम नहीं कर रहा है। ये कंपनीज में होता है, जो बड़ी कंपनीज होती है ना, उसमें वो लोग देखते हैं कि कोई बंदा ऐसा होता है कि भी लाख रुपए सैलरी है, 90,000 मिलेगी, लेकिन प्रमोशन मिलेगा, तुम्हें बड़ा ओहदा मिलेगा, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। और कोई बंदा होता है उसको बोले भी लाख का 1.5 लाख मिलेगा और नीचे आना है, अरे कोई बात नहीं, पैसा मेरे को दे दो, कोई भी चलेगा। तो ये नेचर होता है। किसी को शाबाशी चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को रुतबा चाहिए, मुझे बस मेरा ओहदा है, मेरे नीचे काम कर रहे हो लोग। तो सबकी अलग अलग नीड होती है। तो तुम अपनी टीम मेंबर में कौन सी किसकी क्या नीड है वो फुलफिल कर लो, टीम बनती जाएगी। हर एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन, धीरूभाई अंबानी जो है अंगूठा छापते हैं, ऐसे बोलते हैं कि बहुत कम पड़े थे, इतना बड़ा एम्पायर कैसे किया। बिकॉज ही नो कि किसको कैसे यूज़ करना है। मतलब ये बहुत चीप लगता है कैसा बोलना कि किसको कैसे यूज़ करना है, बट क्या होता है कि हर बंदा एक टूल है। मतलब यू आर कंडक्टर बेसिकली। हम लोग ऑर्केस्ट्रा जब करते हैं तो यू आर कंडक्टर एज एंटरप्रेन्योर। कोई ये बजा रहा है, कोई वो बजा रहा है। अब जो फ्लूट वाला है उसको मतलब तुम ड्रम बजा नहीं बजा पाएगा, उसको तो फ्लूट ही देना पड़ेगा। तो वो तुम्हें देखा है कि ये कौन सा काम कर सकता है। कोई एक बंदा होता है कि उसको लाइजनिंग बहुत अच्छा आता है, गवर्नमेंट ऑफिस में घुस के उसको सेटिंग करना बहुत अच्छा आता है, तू जा सेटिंग कर। कोई होता है कि नहीं मैं बैक ऑफिस में सब संभालूंगा, मैं ऑफिस में ही रहूँगा, ठीक है, तो उसको ऑफिस ही दे दो कि सुबह के लेके शाम तक कोई भी आएगा ऑफिस में ये तो मिलेगा। तो हर एक की नीड है। तो ऐसे पहचानना सीखो लोगों को और उसको वही कि चेयर पर फिट कर दो, वो काम करेंगे। टीम ऐसे बनती है। टीम की बात सुनो, क्या चाहिए तुमको क्या पसंद है, वो काम उसको दो, वो बखूबी करेगा। तो टीम ऐसे बनेगी। हर बंदे का एक रोल होता है, ठीक है। अब मेरे काम में जतिन को मैं अगर बोला बैठा दूं कि तू सेल्स देख, झापड़ मार देगा। टेढ़ा मेढ़ा सवाल भी आता है कभी, हाँ बहुत आता है, कि ये बोलते कि प्रॉपर्टी कितने की, बोले 1 करोड़ की है, 60 में दोगे, सटा गया। तो वो कस्टमर गया, मतलब अपनी कंपनी की बदनामी शुरू उस दिन से, ये तो मारते हैं यार। तो हो सकता है उसको मैं नहीं बिठा सकता, आई हैव टू सीट देयर, ठीक है।
अब जगत भाई को बिठाऊंगा तो वो हाँ भी नहीं बोलेंगे ना भी नहीं बोलेंगे, मतलब ही इज़ वेरी कूल, वो हंसते ही रहेंगे, तो वो चला जाएगा। सो दिस इज हाउ यू टू डिसाइड कि कौन किसको क्या काम पसंद है और क्या वो काम कर सकता है। हाँ सो ठीक है, टीम अच्छी बन जाएगी, लेकिन अब एक मैंने कहीं पॉडकास्ट देखा था कि एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आइडिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, कि आइडिया ऐसा होना चाहिए जो दूसरों का प्रॉब्लम सॉल्व करे, ठीक है। सबसे हार्ड आइडिया कि मुझे लगता है कि ये दूसरों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी आपके लिए ना हो, वो आइडिया कहाँ से लाए, लाइक उसके लिए क्या एक्सपीरियंस चाहिए, बुक पढ़े, पॉडकास्ट, क्या? ये मतलब ठीक है, बुक है, पॉडकास्ट है, ये है। मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो ये ऐसा पॉडकास्ट कुछ नहीं था, ठीक है। बुक्स थी, ठीक है, लेकिन वो इतनी भी सारी बुक्स नहीं थी, मतलब ऐसे स्पेशल जैसे यहाँ पे क्रॉसवर्ड ऐसे बुक स्टोर्स भी नहीं थे जो मिलती थी, ऑनलाइन नहीं मिल रहा था। तो आइडियाज़ आते हैं लोगों को मिलने से। यू हैव टू बी मोर सोशल, मीट पीपल। जितने लोगों को मिलोगे, जितनी बातें होगी, कुछ ना कुछ निकलेगा, ठीक है। और दूसरा, हम लोग जब ट्रैवल करते हैं, हम लोग इंडिया में, इंडिया के बाहर, सूरत के अंदर भी हम लोग इस एरिया से उस एरिया में गए, यहाँ मिलने गए, वहाँ मिलने गए, विल कीप ऑब्जर्विंग। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्मेल मनी मतलब तुम देखो कि यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, कुछ तो होगा ऐसा। तो ये सारी चीज़ें लोगों को मिलने से आइडिया आता था कि यहाँ ये भी बिजनेस कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये अमेज़ॉन अगर बना है तो कैसे बना है? दे स्टार्टेड विद बुक्स। फिर उनको ये भी आइडिया आया कि साला ये भी बेच सकते हैं हम लोग, ये भी बेच सकते, तो पूरी दुकान खुल गई, काम खत्म, सब कुछ बिक सकता है, गाड़ियाँ बिक सकती है ऑनलाइन। तो ये हो गया। तो ये कैसा होता है कि तुम जब कुछ शुरू करते हो तो यू कीप थिंकिंग ना कि और पैसे कहाँ से आएंगे, मुझे पैसे चाहिए यार, और पैसे कहाँ से आएंगे। यू कीप थिंकिंग एंड यू गेट आइडियाज। मतलब ऐसे बुक पढ़ने से आइडिया आते तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ आइडिया होता। मतलब रीडर कम्युनिटी है वो सबसे पैसे वाली होती। अब रीडर कम्युनिटी देखो तुम, सब फटे हाल है, हाँ ठीक है, तो ऐसे पैसे नहीं आते। तो ठीक है, रीडिंग ज़रूरी है, पॉडकास्ट, बट यू हैव टू मीट पीपल, यू हैव टू लुक इन द मार्केट। और हर कहीं भी, मतलब सुबह उठ के न्यूज़पेपर खोला, वहीं से दिमाग दौड़ना शुरू कि कहाँ दिख रहा है पैसा, क्या आएगा, क्या कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स। लोग आज जैसे नए नए आइडियाज़ निकाल रहे हैं। मतलब समझ लो कि तुम्हारा ये यूट्यूब चैनल है तो यू कैन पुश दैट, यू कैन एनहांस एवरी टाइम, एवरी नेक्स्ट वीडियो में तुम कुछ कर सकते हो और मेक इट जूसी, मेक इट नो इंटरेस्टिंग, कि लोगों को मज़ा आए, तो लोग आएंगे, पैसा आना भी शुरू हो जाएगा। सिंपल थिंग कि डिमांड क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड क्या है, कौन सी किस चीज़ की है। इंटरेस्टिंग कंटेंट की डिमांड है, तो इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे। और स्टैंड अप कॉमेडी का जो फैन है वो तुम्हारे वीडियो नहीं देखेगा, नहीं, ठीक है। तो तुम्हारा जो ऑडियंस है तुमको ढूंढता आ जाएगा ना। वैसे दिमाग में नहीं, मुझे तो सबको दिखाना है, सबको देखने चाहिए, नहीं होगा, तुम्हारा डिप्रेशन हो जाएगा, लेकिन लोग नहीं देखेंगे। तो ये सिलेक्ट करना है कि तुम्हारा जो नीश है मार्केट, इसमें कौन सी प्रोडक्ट चलेगी। सिंपल थिंग, करेक्ट। इट इज़ नॉट ऑल अबाउट रीडिंग एंड ऑल दैट, यस रिक्वायर्ड, बट यू हैव टू रोम, देखो, सोचो, धीरे धीरे आता है। ऐसा नहीं कि कभी बहुत कम लोग होते हैं कि इनको बहुत यंग एज में सारे अच्छे आइडियाज आए और क्लिक हो गए, चल गए, बहुत कम लोग हैं, बाकी समझ में नहीं आता है। आपने जब अपनी बियर कंपनी स्टार्ट की थी, ठीक है, तो वो एक कंप्लीट डिफरेंट आइडिया है आपके बैकग्राउंड से भी और सबसे। तो पहला तो वो आप गुजरात में हो, ट्राई स्टेट है, आपने स्टार्ट किया बियर कंपनी, को आइडिया कहाँ से आया और व्हाट वाज योर फर्स्ट, आपने लिया कैसे वो स्टेप? एक्चुअली ऑनेस्टली दैट इज़ नॉट माई ओन आइडिया। ओके, वो मेरे फ्रेंड का आइडिया था, उसकी ही कंपनी थी, उसने शुरू किया। वी जस्ट कीप गिविंग देम इनपुट्स कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो ही स्टार्टेड इन महाराष्ट्र, और मैंने उसको बोल के रखा था कि मैं बैठा हूँ, वेन एवर यू नीड बूस्टर टेल मी, ठीक है। बोला कि मैं थोड़ा सेट करता हूँ, पुश करता हूँ, उसके बाद जब ज़रूरत पड़ेगी हम लोग उसको बड़ा करेंगे। सो वी हैव फैक्ट्री इन, वी हैड अ स्मॉल फैक्ट्री इन पुणे, उसको हम लोग बड़ा किया। वी मेड 2-3 टैप स्टेशंस। अब टैप स्टेशन मतलब इट्स अ रेस्टोरेंट। सो वी हैड अ लार्ज रेस्टोरेंट एट BKC, देयर इज अ बिल्डिंग नेम अदानी एस्पायर, बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट था। लॉकडाउन आया, वो हाथी जो था, हाथी पूरा खड़ा था।
अब हाथी ऐसे बैठेगा तो भी खाना खाएगा। खाना खाएगा। वी वर थिंकिंग साला ये इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, ये एक्सपेंस जा रहा है, व्हाट एल्स वी कैन डू। तो एक था कि देयर वाज अ बिग प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ अस। अब ना उस प्रॉब्लम को हम लोग सोच रहे कि इसको कैसे एनकैश करें, इसको कैसे कन्वर्ट करें। तो वी वेंट टू गवर्नमेंट और हमने उनको बोला कि वी वांट परमिशन टू ओपन आउटलेट्स। किसी ने परमिशन मांगी नहीं थी, उसने दी नहीं थी, हमने मांगी, मिल गई। सो वी स्टार्टेड स्मॉल आउटलेट्स। तो जो लार्ज रेस्टोरेंट था उसको हमने बंद कर दिया। वी स्टार्टेड स्मॉल आउटलेट्स अराउंड 250 स्क्वायर फुट का, जस्ट टेक अवे एंड होम डिलीवरी। ओके। तो स्मॉल स्टाफ, स्मॉल आउटलेट्स, जो ओवरहेड्स थे वो कम हो गए। सो हम लोगों ने जो आउटलेट डिज़ाइन किए वो ऐसा है कि फ्रॉम बोरीवली टू साउथ मुंबई, फ्रॉम थाने टू नवी मुंबई, एंटायर मुंबई इज कवर्ड, एंटायर पुणे इज कवर्ड, and we also have outlets in small 2 tier 3 tier cities of Maharashtra. तो इससे ये हुआ कि खर्चा कम, वॉल्यूम 10 गुना। तो ये आइडिया था। प्रॉब्लम तो था ही, लॉकडाउन में सारे प्रॉब्लम थे। तो वी हैड 2 ऑप्शंस कि चलो सर पे हाथ रख के रोते हैं कि हमारी लग गई, उन्होंने वो नहीं करना है, ऑप्शन 2 सिलेक्ट करो। अभी इसको क्या करेंगे। तो ये होता है सिंपल कि भी जब भी प्रॉब्लम आया यू स्टार्ट थिंकिंग। अब धोनी का कैसा है, जब प्रेशर आएगा तब उसका दिमाग चलता है, ठीक है, वो डिप्रेस नहीं होगा, उसको और स्पीड में चलेगा। तो सेम थिंग, अ गुड एंटरप्रेन्योर इज व्हाई दे आर मेकिंग मोर मनी, बिकॉज दे कीप यूजिंग। क्या कर सकते हैं हम लोग। हाँ, बट ये कैसे होता है, कैसे लाइक हाँ मैं भी सोचता हूँ कि अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट वीडियो, या फिर जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, बट आइडिया आता ही नहीं है, या फिर उतना दम नहीं लगता पहले ही आइडिया में कि हाँ ये तो बेसिक हो गया ना, कुछ अलग, बट कैसे वो करना कैसे है। कुछ तो उसका रिसोर्स होगा आपके पास भी, या फिर आप कैसे सोचते हो, या फिर मेडिटेशन हो गया, एक्सरसाइज हो गई। First of all, yes, you are right. You have to keep yourself fit. Because if you want to run a good software, heavy software, you need heavy, good processors, no? Hardware. अब नाउ समझ लो कि भाई तुम्हारा कौन सा i3 मदरबोर्ड है, उसमें तो मैं को ऑटो कैड रन करना है, थोड़ा सा वो लैग होगा, ठीक है, हैंग होगा, रिबूट बूट करना पड़ेगा। बट इफ़ यू i5 i7 बोर्ड है, मस्त चलेगा। सेम थिंग, हाउ फिट यू आर मेंटली, फिजिकली फिजिकली फिट। मतलब मैं सबसे पहली प्रायोरिटी जो देता हूँ उसको फिजिकली फिट। ओके। फ्रॉम हियर टू हियर सारे ऑर्गन्स ठीक काम कर रहे हैं। वो तो अपना तुमने देखा होगा जब फ्लाइट टेक ऑफ होती है तो वो लोग क्या क्या चेक करते हैं, फ्यूल चेक, विंग्स चेक, टायर चेक, ना बहुत सारी चीज़ होती है। भाई एक चीज़ भी खराब है तो नहीं चलेगा। फिर वो तो ऊपर तो ऐसा नहीं बोलते कि फ्लाइट में कि सर ये थोड़ा धक्का मारना पड़ेगा, बंद हुआ है। नहीं, सेम थिंग हैपन विथ अस व्हेन यू हैव अ नाइस बॉडी, फिजिकली फिट एट 100% लेवल, ये अपने आप ठीक चलेगा। तो आइडियाज ऐसे आते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक है, तो इसका जो प्रेशर है यहाँ पे नहीं है, ये ठीक चल रहा है, इसको यहाँ पे देखना नहीं है, अभी यहाँ पे क्या है लाओ। सेम थिंग, सो लुक एट द टॉप 10 richest people of the world. Have you ever seen Elon Musk? कैसा है? मस्त फिट है। जेफ बेजोस को देखा क्या बॉडी बनाया उसने, तो हट्टा कट्टा। So this is what they have, फिजिकली फिट है तब दिमाग चलेगा। अब नहीं इतना बड़ा पेट निकाल के बैठा है बंदा, फिर बोल रहा है कि गैस बहुत हो रही है, नहीं सोचने देगी, दैट नॉट पॉसिबल। तो हमारे गुजराती में कहावत है कि पहलू सुख ते जाते नरिया। That is the first saying. पहलू, the first happiness is your physical fitness. और सारे गुजराती ये बोलते हैं, सबको सुनाते हैं, फिजिकली फिट कोई नहीं, अप्लाई कोई नहीं करता, सबकी तोड़ निकली हुई है। मुझे तो लोग बोलते हैं ना कि मैं बिल्डर था लेकिन लगता ही नहीं हूँ। हाँ, मैं बोलता हूँ मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं बिल्डर हूँ, मैं बोलना पड़ता है। कभी कभी तो लोग स्टेज पे इंट्रोड्यूस करते हैं, मुझे बुलाने से पहले प्लीज वेलकम मिस्टर नीरज विरया, मोटिवेशनल स्पीकर। मतलब मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ भैया, मैं देता हूँ, मैं बिल्डर हूँ। तो आप लगते ही नहीं हो। थिंग इज आई डोंट लुक लाइक बिल्डर। एक तो ईगो नहीं है, वो होना चाहिए बिल्डर में। दूसरा तोंद नहीं है, वो होनी चाहिए।
वैसे दिस इज रीजन व्हाई आई एम अहेड। मैं क्यों अपनी प्रॉपर्टी सबसे फास्ट सेल कर पाता हूँ, सबसे प्रीमियम रेट में मैं सेल करता हूँ विदाउट कॉलिंग बैक। मैं फ़ोन नहीं करता हूँ कि भाई क्या सोचा, क्या फ़र्क पड़ता है, लेना तो आए। एंड यू वोंट बिलीव, अभी नेक्स्ट लेवल स्वैग मैं तुमको सुनाता हूँ। साइट में कोई बंदा आया विजिटर, उसको सारी प्रॉपर्टी दिखा दी, आसपास का भी लिस्ट दे दिया, ये सब भी देख लो। फिर कार्ड देते हैं, उसको बोलते कि ये नंबर है, अब आपको लेना हो तो ये नंबर पे फ़ोन करना, अपॉइंटमेंट लेना और फिर टोकन देने जाना। दादागिरी। मैं फ़ोन नहीं करूँगा। बंदा आता है, फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेके आता है, टोकन देके जाता है और मेरा माल साफ। क्यों? क्योंकि मैंने ये पब्लिक का ये पकड़ लिया है। इसकी नाड़ पकड़ो बोलते हैं ना, इसे नाड़ पकड़ना बोलते हैं कि इसकी क्या चल रहा है, तो ये पकड़ लिया, ख़त्म। दुनिया ऐसे चलती है। अब लोग बोलते हैं कि यार ये कैसे होता है, कोई नहीं कर पाता, सब डरे हुए हैं। ये प्रैक्टिस नहीं चाहिए। 2-2, 3-3, 4-4 बंदे रखे हुए फ़ोन करने के लिए। एक विजिट कर लो, नंबर दे दो, ख़त्म। तुम्हारी नींद हराम कर देंगे। सुबह शाम फ़ोन आएंगे, सर क्या सोचा, फॉलो अप, क्या, हाँ फॉलो अप लो, कॉल बैक करो, फॉलो अप लो, कॉल बैक करो, फॉलो अप लो। वी डोंट डू दैट। और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जो लोग आके बोले कि भाई आपका हमको फ्लैट बहुत पसंद है, अगर आपको इतने में देना है तो मुझे फ़ोन करना। वी डोंट कॉल बैक। सारी जगह घूम के वापस आएगा, आपका तो फ़ोन भी नहीं आया। हम लोग नहीं करते। ठीक है चलो आप बुक करो ना, बिक गया। बट आपको ऐसा नहीं लगता कि चला जाएगा कस्टमर? तुम्हारे सामने है, चले गए, दूसरे आए, मैं एग्जिट मार के बैठा हूँ, ऑल क्लियर, और क्या चाहिए? तो समझ लो ना कि तुम्हें पसंद है। तुम अगर कहीं विजिट करके गए, तुम्हें कोई किसी का फ़ोन आया, तुम्हें पसंद आता है? नहीं आता। तो फिर मैं क्यों करूँ वो काम? मतलब वो वर्तन ही मत करो जो अपने लिए पसंद नहीं करते हो, दूसरों को क्यों देते हो? हाँ, अगर तुम्हें एक बैंक से फ़ोन आया, क्रेडिट कार्ड के लिए फ़ोन आया, कार लोन का फ़ोन आया, तो यू डू लाइक दैट? यू वी डोंट लाइक दैट। तो फिर हमें फ़ोन नहीं करना है, सिंपल। और दूसरा अगेन स्पिरिचुअलिटी, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जस्ट लाइक दैट प्रॉपर्टी पे लिखा है उसके मालिक का नाम। मैं कुछ भी नहीं करूँगा फिर भी बिक जाएगा। आई नो दैट बिकॉज आई हैव 100% फेथ ऑन द यूनिवर्स। हो जाएगा। यू गिव योर बेस्ट, बाकी हाथ पग मारने की ज़रूरत नहीं है। तो कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहा है लास्ट में? मैं फोकस यही करता हूँ। आई हैव मेड वन वीडियो, मैंने पोस्ट नहीं किया है, कि हम लोग बोलते हैं कि कर्म कर, फल की आशा मत रख। हैव यू एवर सीन एनीवन नो डूइंग कर्म विदाउट फल का आशा? नो। ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट बिजनेस, पैसे की आशा रखे बिना कोई बिजनेस करते किसी ने देखा है? नहीं देखा। डिफिकल्ट है। मैं करता हूँ। क्यों, कैसे? उसके लिए इस कहावत को थोड़ी सी मॉडिफाइड कर लिया मैंने। कर्म कर बट मेक श्योर कि फल डबल एक्सेल साइज का हो। नाउ यू विल लाफ, ये फल की आशा नहीं रखनी थी, ये फल डबल एक्सेल रखना है। नाउ व्हाट वी डिड एंड व्हाट वी आर डूइंग इज कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ। पैसे तो आने ही वाले हैं, मतलब पैसे के साथ मुझे चाहिए ब्लेसिंग्स एंड मोर रिस्पेक्ट। जो मेरा बायर है वो मुझे आशीर्वाद देके जाना चाहिए और मेरा फैन बन जाना चाहिए कि बॉस मस्त बनाया तुमने, प्रोडक्ट तेरा बहुत मस्त है, आई एम वेरी हैप्पी, यू नो, आई वांट टू लिसन दैट। तो मैं पैसे पे ध्यान नहीं देता हूँ, मैं अपनी प्रोडक्ट पे ध्यान दूंगा, मेरी सर्विसेज पे, मेरी प्रोडक्ट पे, कि ये बेस्ट होनी चाहिए इन दैट सेगमेंट, दैट क्लास, कि बंदा रहने आए और हर रोज़ याद करे कि बहुत मज़ा आ रहा है। या मेरी प्रॉपर्टी हो, या मेरी कॉफ़ी हो, या मेरा बियर, मज़ा आ गया बॉस, दैट्स इट। तो ये हो गया डबल एक्सेल साइज का फल। तो मेरा ध्यान फल पे नहीं है, फल की आशा नहीं रखता हूँ। मुझे मालूम है ये डबल आएगा, लेकिन मुझे एफर्ट कहीं तो देनी पड़ेगी। लोग ये नहीं करते और इसमें टाइम लगता है। ये ओवरनाइट नहीं हुआ है। पिछले 20 साल की जर्नी है, धीरे 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 ब्रांड नेम बना है, तब जाके हम लोग यहाँ पे पहुंचे। किसी भी ब्रांड नेम को ब्रांड नेम बनने में 10 साल मिनिमम लगते हैं, तब जाके तुम लोग बनते। भाई आज स्टार्टअप किया, 6 महीने बाद चला ये लाइक नहीं आ रहा इंस्टाग्राम पे, नहीं आएगा बॉस। हु नोज यू, यू गिव योर एफर्ट्स। मोतियों की माला बनाते हम लोग, मोतियों की माला। ऐसे ही मैं हर रोज किसी एक बंदे को मिलता हूँ, वो मुझसे जुड़ता है। आज तुम मुझसे मिले, ये लोग मुझसे मिले, आज मुझसे जुड़े। ठीक है। अब तक तुम मुझे नहीं जानते थे, आप मुझे जान गए, नाउ यू बिकम फ्रेंड्स। तो ऐसे मैं हर रोज फ्रेंड्स बनाता हूँ। तो मेरी एक इमेज तो होगी, तुम पे छुट्टी होगी ना, ये बंदे मज़ा आया मुझे, सिंपल थिंग। तो ये चीज़ है। ये जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब मैं खुद बैठता था, प्रेजेंटेशन देता था एवरी डे 8
6 to 8 visitors, and per visitor 30 to 45 minutes. I was giving presentation. Okay. And I was not, मुझे मालूम था कि ये बंदा नहीं लेने वाला है, but I was able to trying to connect with them. And all those people are still in my phone book. I'm in their phone book. They know me. They are watching my videos. हाँ ये तो यही है. उस दिन वो प्रोजेक्ट देखने के लिए वही बिल्डर है. Kind of. हाँ. तो कभी ऐसा होता है कि आपने पूरा कर्म किया और आपको आपका जो फल है वो 2XL नहीं मिला? बहुत बार. तो डिमोटिवेट नहीं होते? होता है. फिर स्कूबा डाइविंग गए नीचे वापस बाहर, नीचे थोड़ी रहूँगा. होता है. आप समझ लो कि वो बोलते ना कि वो जो पैदा हुआ है वो जाने वाला है. When my mother expired, I was crying. सिंपल सी बात है, मेरी माँ थी. मुझे मालूम था कि कभी ना कभी जाएगी, तो मैं दुखी हुआ. मतलब कब तक रोता मैं? 1 महीना रोया, चलो ठीक है. Then I move out. धीरे धीरे कम. सेम थिंग, टाइम इज द क्योर. जब कुछ करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, लॉस भी होता है, दुख भी होता है कि साला हम लोगों ने कितना मस्त बनाया था, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया. दुख होना बहुत नॉर्मल सी बात है. बट वी लुक एट द प्रोडक्ट अगेन कि भाई फ्रॉम द बायस पॉइंट ऑफ व्यू, जो इनको चाहिए ही नहीं था, हम लोगों ने लॉन्च किया है, हमको पसंद आया, इनको पसंद नहीं था. वी हैव टू एक्सेप्ट दैट रियलिटी, बिटर ट्रूथ. सत्य कड़वा होता है ना, तो कड़वा भी टेस्ट तो करना पड़ेगा, बिकॉज सत्य है. यू एक्सेप्ट दैट. और वो भी पहले नहीं आता था, धीरे धीरे हम लोग वो भी सीखे एक्सेप्ट करना. नहीं चलेगा, ओके फाइन. मैं जब कॉलेज से निकला था ना, तो मैंने भी इंटरव्यू दिए थे 2-3 जगह. तो अच्छी कंपनी थी, स्टार्टिंग सैलरी भी सही थी, एज अ फ्रेशर. तो वो टाइम पे मतलब मैं रिजेक्ट हुआ था. तो मतलब मुझे लगता था कि मैं रिजेक्ट क्यों हुआ. फिर मैं एक बार ऐसा सोचा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. फिर मैं सोचता हूँ इसमें अच्छा हुआ क्या मेरे साथ. इट टेक्स टाइम समटाइम्स. होता है कि अगर तुमने जॉब शुरू कर दिया तो तुम 10 साल जॉब करोगे. हाँ. वी डोंट नो. यू लोग कितना ना मल्टीवर्स देखते हैं, मल्टीवर्स वाला. तो इसमें तुमने जॉब ले लिया, 10 साल बाद तुम वहीं पे जॉब कर रहे हो, या फिर इस यूनिवर्स में तुमने जॉब छोड़ दिया एंड यू आर डूइंग समथिंग एल्स. अभी राइट टाइम नहीं आया. फॉर एग्जांपल तुम्हारा 5 साल बाद टाइम आने वाला हो, ठीक है, तो तुम यहाँ पे जॉब नहीं मिला, तुम लोग में 5 साल हुए कुछ नहीं हुआ, हाँ 6 साल में होगा. लेकिन अगर यहाँ पे लगे तो लग जाते, हमेशा के लिए फिट हो जाते हैं. तो यहाँ पे बाहर हो तो दिस थिंग हैपन. तो कभी कभी टाइम लगता है. ठीक है. ओके. सो आप मतलब आप कंटेंट तो बातों बातों में निकाल लेते हो. ठीक है. आपके साथ कभी ऐसा हुआ है बहुत अच्छा फैन मोमेंट हुआ होगा कि आपको कोई आया हो, नीरज सर बहुत बड़ा फ़ैन हो आपका, कुछ बहुत यूनिक किया किसी फ़ैन ने? बहुत बार. कोई एक रिसेंटली मैं बोलूँ तो मैं 5 days ago मैं अपनी वाइफ को छोड़ने एयरपोर्ट गया था. तो मैंने उसको ट्रंक से बैग निकाला, मैं वापस गाड़ी में बैठा, वो अंदर गई, और मैं से ही मतलब आई वॉज लुकिंग फॉर माई सन ग्लासेस, मैं पहन रहा था, तो बाजू में डोर पे नॉक हुआ. मैंने देखा पायलट. मैंने बोला क्या ये गलत जगह पे पार्क कर दिया गाड़ी क्या? मैंने बोला क्या? मैंने यस नीरज विरडिया. मैंने यस सर आई एम बिग फैन. ये क्या हुआ? तो बोला कि मैं आपको बहुत टाइम से सुनता हूँ. एंड सरप्राइजिंगली ही वॉज नॉट गुज्जू. ओके. ही वॉज महाराष्ट्रियन. तो मैंने उसको बोला कि आर यू कंफर्टेबल इन गुजराती? बोला अभी आवड़ी गई है ना, अभी आ गया है. तो बोला बिग थिंग फॉर मी. तो चला बोला ठीक है सर. बोला आप एक सेल्फी ले सकते हैं. दिस इज़ वन थिंग. बट ऐसा बहुत बार हुआ है. मैं जब अभी रिसेंटली मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं यूएस था, मैं न्यूयॉर्क में था, जिस एरिया में था, तो मैंने ऐसे ही फ़ोटो क्लिक किया और वो लोकेशन टैग किया. आई जस्ट गेट अ मैसेज ऑन इंस्टाग्राम के भी सर आर यू इन पार्सिपेनी, एरिया नाम है. बोला यस, मेरा होटल बाजू में, प्लीज़ आइए. इसको मिला. वी वेंट टू सैन फ्रांसिस्को, वहाँ भी फ़ैन मिलने आए. LA गए तो वहाँ तो बंदा अपना सूरत का ही लड़का था, गाड़ी लेके आया मुझे मिलने के लिए. सो बहुत बार ऐसा हुआ है. सो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये रिस्पेक्ट मिल रही है लोगों से, बिकॉज आई एम टीचिंग देम समथिंग. तो ये चल रहा है. और बोलता ना कि भी मुझे लोग बोलते कि आप वो प्रमोशन क्यों नहीं करते हैं. मैं बोलता हूँ कि भाई मैं उदय शेट्टी हूँ, भगवान का दिया सब कुछ. पैसे की कमी नहीं है. मतलब आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर मनी. तो मुझे बहुत सारे ईमेल्स आते हैं कि भी कोलैबोरेशन करते ये करना, नहीं करना है मुझे. मैं रीपोस्ट भी नहीं करता हूँ. लोग बहुत सारी मेरी रील्स वो अपनी स्टोरीज में रखते हैं, तो वो विद एक्सपेक्टेशन कि ये टैग करेंगे. फिर मैं बोलता हूँ कि भाई रीपोस्ट नहीं करेगा. मैं नहीं करता हूँ क्योंकि लोगों को पसंद नहीं है. अगेन आपके ऑडियंस, हाँ, मेरी स्टोरी में मेरे 100 रीपोस्ट वाले होंगे, एक ही रील, तो पीपल डोंट लाइक इट. मैं वो क्यों करूँ? तो
अगेन कि मेरी प्रोडक्ट भी अच्छी है ना, ये भी अच्छा है कि इसमें कच्चा पट्टी नहीं आएगा, स्टोरी होगी लेकिन मज़ा वाले। एवरीबडी इज़ वेरी ईगर कि मैं नेक्स्ट स्टोरी में क्या रखता हूँ, तो जैसे आइडिया है कुछ अच्छी चीज़, अच्छे फोटोग्राफ, अच्छी चीज़, अच्छे कोट्स। बट आपको ऐसा नहीं लगता कि आप इंस्टाग्राम के थ्रू और ग्रो हो सकते हो और ज़्यादा लेवल पे जा सकते हो? फल की चिंता नहीं है भाई, लेवल के लिए नहीं किया है। अगर लेवल के लिए करना हो तो मैं ब्लू टिक ले लेता, 2.5 लाख का खर्चा है, ठीक है, पैसा दिया और 15-20 दिन में ब्लू टिक मुझे नहीं लेनी है। मैं आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर फॉलोअर्स, मोर फॉलोअर्स एंड मोर फेम। जो है अच्छा है, जो ऑर्गेनिकली चल रहा है। आई एम नॉट पेइंग अ सिंगल पैनी ऑन माई इंस्टाग्राम, आई डोंट प्रमोट कुछ नहीं। ये मैं अपने मेरे मज़े के लिए कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे ग्रो जो हो रहा है वो ज़्यादा है। बिकॉज मेरा समझ लो कि मैंने उसका जो रीच देखा तो इन 30 डेज इट 1.1 मिलियन, 1.2 मिलियन, मतलब 12 लाख, और 90 डेज का इट इज़ अराउंड 28 लाख। ठीक है, अब इतने लोग सुन रहे हैं, और कितना पुश करेंगे? तो ऑर्गेनिकली जो चल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। बट ऐसा नहीं होता कि नेवर सेटल, बढ़ते रहो? हाँ, मतलब मैं कहाँ सेटल हूँ, मैं आई एम कीप ग्रोइंग। सब बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट एक पेस पे। हाँ, एक पेस पे, मुझे उसको पुश नहीं करना है, ठीक है, धीरे धीरे जो जा रहा है। अब किसी ने मुझे 2-3 दिन पहले बोला कि अपने जो डायमंड वाले जो है सब्जी भाई धोड़किया, उसने मेरा कोई वीडियो मतलब डायमंड बूस्ट पे किसी कहीं पे चलाया था, किसी को भेजा था ऐसा। तो ही नोज मी, मतलब वैसे शक्ल से तो पहचानते हैं, मैं कभी पर्सनली उनसे मिला नहीं हूँ। जिस दिन मिलेंगे तो गले लगाएंगे, यार तू बड़ा अच्छा बोलता है, ठीक है, तो आई नो दैट। तभी वो पेस यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अहमदाबाद में अच्छे खासे फॉलोअर्स है, राजकोट में, बड़ौदा, सूरत, मुंबई। 7% आर फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, 93 फ्रॉम इंडिया एंड अदर। तो है, चल रहा है इतना, और धीरे 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 तो बढ़ रहा है। मतलब 2020 की बात करते हैं तो आई हैड 4500, अभी 1,02,000, 3,000, तो व्हाट है, और क्या चाहिए? सो लास्टली मैं आपसे 2 एडवाइस चाहूँगा। एक फर्स्ट, कोई एक स्टूडेंट है, कॉलेज में है, अगर उसको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ भी करना है लाइफ में आगे, एक उसके लिए। सेकेंडली, जिसने कॉलेज ख़त्म कर लिया है, जो भी 9 to 5 के सर्कल में है और सोच रहा है कि कुछ अलग करना है, उसके लिए एडवाइस फर्स्ट फॉर स्टूडेंट। एक स्टोरी सुनाता हूँ। हाँ। ताजमहल देखा? ताजमहल वाइट कलर का है। हाँ। ताजमहल बनाना शुरू हुआ, ताजमहल जब बन गया तब दिल्ली की तिजोरी खाली हो गई थी। अब औरंगजेब, ही वॉज अ प्रिंस, ठीक है, और बोलते हैं कि औरंगजेब ने तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट क्यों किया वो मालूम है किसी को? नहीं। उसको गद्दी चाहिए थी। हाँ। अच्छा, क्यों? शाहजहां को ताजमहल के ठीक सामने, इस यहाँ नदी है, ठीक सामने काला ताजमहल बनाना था। उसकी प्लिंथ भी है आज, सेम साइज की प्लिंथ है। अब औरंगजेब को ये मालूम पड़ गया कि बापू का गया है, अभी तिजोरी खाली हो जाएगी। अब किसी भी राज्य की तिजोरी खाली होती है ना, सबसे पहले नौकरी छोड़ते हैं सोल्जर्स। ये खाली होगा, ये लोग चले जाएंगे, कोई भी आगे चढ़ जाएगा। तो ही वॉज ए यंग प्रिंस बट स्टिल ही वॉज वेरी कैलकुलेटिव। ही नो कि साला ये लोचा है, इसमें कुछ करना पड़ेगा ना, मतलब हमारे सबके कटेंगे, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, भागना पड़ेगा। तो ही डिड दैट। तो इतना नॉलेज यंग एज में आ जाए कि ये कंपनी कैसे चलती है, जब तब 9 to 5 छोड़ो, तब तक 9 to 5 को पकड़े रखो। तुम्हें इतना आइडिया होना चाहिए कि बिजनेस कैसे करना है। और दूसरा कि कॉलेज वाले जो लड़के हैं उसमें मैंने आज तक देखा है कि 6 महीना इंटर्नशिप करने के बाद अपने आप को इलॉन मस्क समझते हैं। अब मेरे को सब आता है, सब सेट है। मैं उनको बोलता हूँ बिजनेस इज़ वेरी इजी। करना क्या है, एक लैंड लिया, आर्किटेक्ट को दिया तू प्लानिंग कर, कॉन्ट्रैक्टर को दिया तू बना, ये यहाँ पे लाइटिंग वाले हैं जो सब पास करवा देंगे। अपने को करना है क्या, पैसे ही तो लेना है बुकिंग करके। इतना इजी होता तो कोई भी करता, ठीक है। तो दे डोंट नो हसल्स। जब घुसने के बाद जो प्रॉब्लम आते हैं ना, और मेरी थियरी में मतलब मैंने लिखा भी है कि अ बिजनेसमैन इज हैप्पी फॉर 65 डेज, 300 डेज इज स्ट्रगलिंग विथ न्यू चैलेंज एवरी डे, कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। अब अपने लिए क्या है कि दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ, तो हम लोग निकल जाते हैं, ईजी है। जो नया बंदा घुसे को मालूम नहीं है, वो डिप्रेस हो जाएगा। तो ये चीज़ तुमको नहीं आता है और उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने
एक्सपीरियंस नहीं किया है, तुम्हारा एक्सपोजर नहीं है और तुम अपने आप को समझ लेते हो मुझे सब आ गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो पहले सीखो, किसी के अंडर में काम करो, सीखो, समझो, तुम्हें कुछ आता है, फिर तुम्हारे आइडियाज आएंगे, फिर तुम किसी से डिस्कस करोगे, वो अप्रूवल देगा कि ना हाँ बराबर है, तू कर सकता है, फिर करो। बिकॉज आइडिया अच्छा है तो पैसे लगाने वालों की कमी नहीं है, यू नो दैट, ठीक है। तो पैसा कोई भी लगा देगा, हाँ, आइडिया अच्छा है, चलना चाहिए। और पैसा लगाने वाला ग्रे बालों वाला होगा, ग्रे बाल ऐसे ही नहीं हुए धूप में सफ़ेद, उसको मालूम है कि ये चलेगा। तो ये लेवल पहुंचो, फिर नहीं मैं ही 30 मार खाऊं तो नहीं चलेगा यार। हाँ, तो दिस इज द थिंग, यंग हो, एनर्जी है, अच्छा है, लेकिन यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, थोड़ा सीखो। तो जॉब इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड बिकॉज उसमें समझ सब कुछ सिखाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बिजनेस कैसे करना है, छोटी छोटी चीज़ें, ये जो यूपी होती है ये लगाना नहीं आता, हाँ, जेरोक्स करना नहीं आता, यहाँ से प्रिंट आउट निकालना नहीं आता, नेटवर्क छूट गया लैपटॉप का आता है नहीं आता, इसमें कुछ नहीं आता, सब आना चाहिए, तब जाके इंसान बनता है। धीरू भाई ने अपने कंधे पे लेके वो सब डिलीवर किया था। फ्रॉम दैट लेवल टू ही बिकम ही वाज द ओनर ऑफ रोल्स रॉयस। तो ये ट्रैवल करना पड़ता है, फिर ना ये मेरा काम नहीं है, नहीं आएगा। झाड़ू पूछा आता है, आई कैन डू लाइक अ प्रो, पोछा मारना है, आई कैन डू दैट, वो भी आना चाहिए। हाँ जी, तो स्टार्ट फ्रॉम जीरो, लर्न एवरीथिंग, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, एक चीज़ सीखो, सब कुछ ऑफिस में आना चाहिए। फ़ोन पे बात करना आता है। अब मुझे एक ईमेल आया था किसी सोलर कंपनी से, हेलो डियर, हाउ आर यू डियर, 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 ऐसा 3-4 बार डियर डी लिखा था। मैंने उसको रिप्लाई किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर, प्लीज डोंट यूज डियर इन बिजनेस प्रोफेशनल वर्ड। आई लाइक, I know you have, you respect me, but please don't use this. Look very cheap. Either you are my friend or you are gay. So this is the thing कि मतलब ये नहीं आता कि he was very young boy. HYSIR. Hey sir. मतलब ये नहीं है, you don't know that. व्हाट्सएप की चैटिंग नहीं करनी ईमेल पे। So people don't know many things, but still they feel कि मुझे सब कुछ आता है, ऐसा नहीं होता है। अब वह जब उसको बोलते हैं कि तुझे नहीं आता, उसको बुरा लगता है। तो इसका मतलब मैं बोलता नहीं कि छोड़ यार, जब पूछेगा तब बोलूँगा। और मैं मतलब पहले उसको करवाता हूँ साइन कि भाई बुरा लगेगा, प्रॉब्लम नहीं है ना, और फिर शुरू करता हूँ। सो दिस थिंग बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छे एडवाइस थे। जैसे 9 to 5 कल्चर एक ऑफिस में आना चाहिए। मैंने भी जब कॉलेज में मैं सोच के रखा था कि मैं एक बार 9 to 5 करूँगा, मुझे पता तो होना चाहिए कंपनी चलती कैसे है और क्या क्या होता है। मैं ज़ीरो, मुझे क्या पता कि बिजनेस में क्या करना है। मैं कल को चालू कर दूंगा, अगर मेरी फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग है, मैं पैसा भी डाल दूंगा, आगे क्या, वहाँ का तो पैसा वेस्ट जाएगा, कितने लोग जॉब करेंगे। दैट इज द रीजन मैंने बिगिनिंग बोला 97% स्टार्टअप बंद होते हैं, क्योंकि वो लोग ऐसा सोचते हैं कि ना ये सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक नहीं होता। 3% चल जाते हैं बिकॉज ऑफ ईदर दैट लक, राइट पीपल, राइट फाइनेंस एंड राइट बैकअप। इसमें जो एरर्स थी वो कैसा, ऐसा बंदा आ जाएगा, वो एरर निकाल देगा, उसको चला देगा, हाँ चल गई गाड़ी, तो ये हो गया। और कभी कभी होता है वैल्यूएशन गेम में होता है, जस्ट लाइक ओयो मतलब वो एक उसको बड़ा करेगा, किसी कंपनी को बेच देगा और फिर वो कंपनी लॉस में जाएगी। ओयो में कुछ नहीं है, बिजनेस नहीं है इतना, उसका हाइप क्रिएट किया हुआ है। तो ये भी आना चाहिए। तो मैं यही बोलता हूँ कि लर्न फ्रॉम बेसिक फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब बिजनेस बड़ा ये जो सब साइड पर रख दो, छोटी चीज़ें आती है, बात करना आता है, मैं किसी को पास भेजूंगा, बात करना आता है। इसी सब्जेक्ट पे मेरा वो स्टोरी टेलिंग वाला जो कंसेप्ट था, अभी प्रोग्राम है मेरा है सेकंड को, तो वही है स्टोरी टेलिंग फॉर एवरीवन। बीवी हस्बैंड से बात करती है, हस्बैंड भागता है कि ये बंद हो तो अच्छा है, क्यों? बात करना नहीं आता, शी इज नॉट अ गुड स्टोरी टेलर। अगर बीवी सीख गई तो हस्बैंड जल्दी आएगा ऑफिस से, कल क्या हुआ था काइंड ऑफ थिंग। तो ये आता है आपको। एंड एवरी बिजनेसमैन शुड लर्न दिस थिंग सबसे पहले, कि बात करना, बात को रखना आता है। एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ। फरहान अख्तर, दिल चाहता है बनाई, उसने बहुत ट्राई की आमिर खान से मिलने की, वो भाव नहीं दे रहा था बिकॉज ही वॉज बिजी विद समथिंग। तो एक बार सुन तो लो, तो उसने लगा ये बच्चा है यार, कौन टाइम पास करेगा, यू नो कि अख्तर साहब का बेटा है ये वो, लेकिन अब क्या है, इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ किया नहीं है। एक दिन वो घर पे गया रात को, उसकी जो डोरबेल थी उसमें वो रिकॉर्डिंग होता है, तो वहाँ पे उसने रिकॉर्डिंग कर दिया, उसको जो बोलना था वो। नेक्स्ट डे आमिर खान ने फ़ोन किया,
घर पे आ। उसको वो आता है, उसने क्या बोला होगा कि उसने नेक्स्ट डे फ़ोन किया, हाँ उसको यहाँ पे क्लिक हुआ होगा, यहाँ पे टच हुआ कि साला ये कुछ तो है। तो है। उसका बाप ऐसा है ना, उसको सिखाया गया है उसको। तो दिस इज द थिंग, डू यू नो हाउ टू कन्विंस समवन इन शॉर्ट वर्ड। अगर ये चीज़ सीख ली, यू आर सिकंदर। मैं तो सोचता हूँ कि ये जो है कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज़्यादा अच्छी सेल्स टीम सीखती है और करती है, क्योंकि उनको वो पब्लिक से ज़्यादा बात करती है, और सबको ऐसा लगता है कि सेल्स सबसे गंदा जॉब है। सेल्स टीम में भी मैंने देखा है बहुत सारे लोगों की स्किल अच्छी नहीं है। हाँ। मतलब दे फोकस ऑन सेल्स। अच्छा सेल्समैन कभी अपनी चीज़ को बेचने पे फोकस नहीं करेगा, ही विल फोकस ऑन कनेक्शन। बिकॉज तुम्हें अगर कुछ चीज़ चाहिए, ठीक है, तो आई नो कि तुम जो खरीदने वाले हो, मुझे उसके लिए तुम्हें कन्विंस नहीं करना पड़ेगा। अब ये कप मेरा है, ये कप उसका है, मैं तुम्हें कन्विंस करना हो ये खरीदने के लिए, तुम वो खरीद कन्विंस करा ये खरीदने के लिए, तुम कौन सा खरीदोगे आई डोंट नो, बट तुम उसका खरीदोगे जो तुम्हारा दोस्त है। तो मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाऊंगा। तुम लगा भैया ये रखना, पैसा वैसा ठीक से चलना, समझ ला तू भेजने वाला है पैसा, लेकिन ऐसे बिजनेस होता है। तो कनेक्शन जो है वो कनेक्शन बनाना है, कनेक्शन वो होता है, कनेक्शन यहाँ से होता है, इधर से नहीं होगा। मैं फ़ायदे सुनाऊंगा, सब पता है कि तुम कोई डम आदमी नहीं हो, तुमने सब रिसर्च कर लिया है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, किसका क्या देना है। तो सेल्स पर्सन वो है जो बॉन्डिंग क्रिएट करे, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं वही कर रहा हूँ मेरे मीडिया पे। मैं अपना माल बेचने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ बॉन्डिंग। ठीक है, तो बॉन्डिंग हो गया एक बार कि नहीं है बंदा अच्छा है, ओके डन परफेक्ट, नीरज विराड़िया इज़ अ वेरी गुड पर्सन। ठीक है, अब मेरी प्रोडक्ट देखने के लिए गए, क्या मस्त बनाया यार, अच्छे बंदे का अच्छा प्रोडक्ट। और जिन्होंने आपको देखा इंस्टाग्राम पे और वो आपका प्लॉट देखने गए और आप वहाँ पे आ गए, खत्म हो गए। मैं वही कर रहा हूँ कि भाई कनेक्ट करो लोगों के साथ, ना उनकी बातें करो, क्या करते हो। अब इसी प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ तो एक बार ऐसा हुआ था कि बंदा आया मेरे पास ऑफिस में सीधा, मुझे आपका बिल्डिंग बहुत पसंद है लेकिन मेरी कैपेसिटी नहीं है। लाइक काम करते पहले बैठ, इज़ वेरी यंग गाय जस्ट योर एज। मैंने चाय मंगवाई, लोगों ने चाय पी। मतलब पहले एक काम कर, मुझे मैंने बोला एक चीज़ पसंद नहीं है, मैंने जो पहले बोला ना मेरी कैपेसिटी नहीं है, वो कभी मत बोलना। यू डोंट नो टुमारो, यू डोंट नो फ्यूचर। उसको मैंने मोटिवेट किया, नेक्स्ट ईयर वो आके मेरी प्रॉपर्टी खरीद गया। ओके, उसके दिमाग में वो निकल गया मेरी कैपेसिटी है, मैं आज नहीं कल लूँगा। मैंने उसको मोटिवेट कर दिया। तो ये भी मेरा एक फ़ायदा किसका हुआ, आपका। मैंने क्या किया, कुछ नहीं, मैं बोला। तो बोलना ही सब कुछ है। मैंने उसको मोटिवेट किया, पुश किया, दैट्स इट, सिंपल। एवरीबॉडी नीड दैट काइंड ऑफ लाइक मैं मोती की माला है। अब वो बंदा यहाँ, उसका ऑफिस भी है बिल्डिंग में, ही मीट मी एवरी डे, यू नो, इज अ गुड फ्रेंड। तो मेरी मोतियों की माला जो है वो बड़ी होती जा रही है एवरी डे। तो वो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग, कि मेरी जो बुक है वो इतनी बड़ी हो, जब मैं ये दुनिया छोड़ूँ तो मेरी बुक में बहुत सारे दोस्तों के नाम हो। करेक्ट। अब मेरे समझ लो कि मैंने कुछ अच्छा बोल दिया, उस बंदे ने अच्छा बिजनेस कर लिया, मेरी प्रॉपर्टी मेरा फ़ायदा हो गया। अब उसकी प्रॉपर्टी, उसकी फैमिली की लाइफस्टाइल भी चेंज हुई, सब कुछ अच्छा हुआ। तो मैंने जो कुछ 5 लाइनें बोली है उससे 10 लोगों का भला हुआ है, उनकी लाइफस्टाइल एनहांस हुई, तो व्हाट्स रॉन्ग। वो आपके प्रॉफिट से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो एवरीबडी इज़ माई फैन। सब लोग बोलते हैं कि सर आपने जिस दिन बोला था ना, उस दिन से इसका माइंडसेट चेंज हो गया। और क्या चाहिए। अब मेरी ये प्रॉपर्टी खरीद के गया, मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी वही आएगा। हाँ, अब को मैं उसको हक से बोलूँगा जा उधर लेके, उधर टोकन लेके आ, फ्रेंड है, अभी ले ले, 2 साल बाद बढ़ जाएगा भाव तो बेच देना। तो मेरे लिए क्या बुरी बात, मतलब मेरा तो फायदा ही फायदा है। दिस इज व्हाट एज अ स्मार्ट बिजनेसमैन यू लुक एट द लॉन्ग टर्म गोल। मतलब छोटे के छोटा गोल नहीं है, लंबा सोचना है, लंबा सोच रहा हूँ। और ये तुम जैसे तुम्हारी प्रैक्टिस है, तुम्हारी थॉट की, तुम्हारी सोचने की, धीरे धीरे मतलब वो आता रहेगा, वो एक हैबिट होनी चाहिए। अच्छा ही सोचो, एक्सपीरियंस के हिसाब। अच्छा सोचो, सबका सब अच्छा होगा। अगर बुरा हो भी गया तो भी वो अच्छे के लिए होगा। तो देयर इज नो सॉरो, एवरीथिंग इज फाइन। थैंक यू सो मच नीरज सर फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट। इट वाज है नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू। मैं कुछ ज़्यादा बोल गया तो माफ़ करना, नहीं, मेरी हैबिट है यार बोलने की। नहीं, और अच्छा है उल्टा ही है। इनको मज़ा आएगा।